हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो ये जो है आपका पार्ट 2 है अनलिमिटेड सीरीज का, जिसमें जो है हम लोग 2021 क्वेश्चन को साथ ही साथ एनालिसिस कर रहे हैं उससे, और भी हम लोग प्लस पॉइंट जो है यहाँ पास बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आप लोगों को पिछले जो आपका पार्ट था वहाँ पास मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था कि आप लोग बताए नहीं है बताए, जो कि क्या होता है छत्तीसगढ़ में किस तरह की जो मृदा होती है सर्वाधिक पाई जाती है, वो किस तरह की मृदा होती है, तो वो होती है आपकी लाल और पीली मृदा। ठीक है, जो कि उसी वीडियो में मैंने बताया था, अच्छा से देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जो कि लाल और जो पीली मृदा होती है सर्वाधिक पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चलिए इसको साइड में करते हैं। सब क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए एक बार, रुकिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर साथ ही साथ प्लस पॉइंट और हम लोग भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पास और भी क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं यहाँ पास कि आपका क्वेश्चन क्या है, वर्तमान। ठीक है, आपका वर्तमान कोनोवीडर किस फसल में ज़्यादा उपयोग चल रहा है, तो कौन सा चल रहा है बताइएगा। तो यहाँ पास और भी देखेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए जरूर से जरूर जानिए। जो कि आपका जो क्या होता है वर्तमान में कोनोवीडर जो होता है एक प्रकार के यंत्र है, जो कि आपका उपयोग जो सर्वाधिक अभी वर्तमान समय में हो रहा है वो होता है आपका चावल में या फिर धान में। और ट्रैक्टर चलित यंत्र जो है एक प्रकार से क्या है, तो ये ज़्यादा गति और क्या है यहाँ पास, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ज़्यादा गति भी होना चाहिए और जो क्षमता है वो भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उस हिसाब से जो कौन सा हो जाएगा, ये आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लीजिए, जैसे आपका क्या है, और आपका है यहाँ पास मिश्रित। ठीक है, मिश्रित धाना एवं पाचा। ठीक है, मिश्रित धाना और पाचा, यहाँ पास एक प्रकार से जो ये पाचा और धान, ठीक है, धान को जो है और क्या आपका पाचे को जो है अलग करने की जो विधि होती है, ठीक है, वो कौन सी विधि है जिस प्रक्रिया द्वारा इसको अलग किया जाता है, जिसको बोला जाता है विनोइंग। ठीक है, ये एक प्रकार से विनोइंग जो विधि होता है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपका सूप। ठीक है, जो सूप होता है वो सूप को जो है क्या करते हैं, सूप को ऊपर उठाएंगे और क्या उधेड़ते हैं जब धान को, तो क्या होता है हवा चलाया जाता है, तो क्या होता है आपका जो पाचा धान होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है जो ठोस धान से क्या हो जाता है अलग हो जाता है। उसी प्रक्रिया को जो है विनोइंग बोला गया है यहाँ पास। और आपका भारत में खेती का प्रकार, ठीक है, उपयोग किया जाता है, जो कि आपका भारत में जो खेती का प्रकार है, ठीक है, ज़्यादातर जो यहाँ पर जो खेती का प्रकार होते हैं बहुत सारे भी होते हैं, सब लोग को सब चीज़ों को डिटेल्स में अभी देखेंगे हम लोग। जो कि भारत में खेती का प्रकार जो उपयोग होता है वो होता है आपका सघन खेती। ठीक है, तो चलिए इन सभी से जो है रिलेटेड प्लस पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन सा आप लोगों का क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी हो सकता है इन सभी से देखते हैं। चलिए कौन कौन सा है, ठीक से इसको मैं साइड कर देता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को साइड कर देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या क्या प्लस पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपका जो है खेती बाड़ी में उपयोग करने वाले यंत्र के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यंत्र जो होते हैं उपकरण, ठीक है, तो उपकरण जो है बहुत सारे होते हैं। जैसे उपकरण में हम लोग बोल सकते हैं उपकरण, ठीक है, उपकरण कितने सारे होते हैं, जैसे आपका नोट करना चाहें तो साथ साथ मेरे नोट कर सकते हैं आप लोग। जैसे आपका पहला रोटावेटर, ठीक है, क्या होता है रोटावेटर होता है, डिस्क हैरो होता है, दूसरा डिस्क हैरो हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका कल्टीवेटर होता है, चौथा क्या हो जाएगा बीज ड्रिल होता है, पांचवा क्या हो जाएगा आपका आपका प्लांटर होता है, छठवां क्या हो जाएगा आपका स्प्रेयर होता है, सातवां क्या हो जाएगा आपका स्ट्रा रीपर होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके 7 प्रकार, और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है पूछे जाने क्वेश्चन संभावित लग रहा है मेरे को, उस हिसाब से मैंने यहाँ पास नोट निकाला है। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर रोटावेटर की। ठीक है, पहला जो है आपका क्या है रोटावेटर। ठीक है, रोटावेटर क्या काम करता है कि खरपतवार पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, जो कि मिट्टी को क्या है ढीला करने में काम आता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। ये आपका पहला हो गया, क्या काम करता है, खरपतवार को नियंत्रण करता है और मिट्टी को ढीला करता है। और दूसरा बात करें तो दूसरा आपका क्या है डिस्क हैरो। ठीक है, आपका डिस्क हैरो जो है क्या काम करता है, डिस्क हैरो का जो काम होता है मिट्टी को समतल करना। ठीक है, डिस्क हैरो का काम जो होता है गहरी भी आपका जो मिट्टी को गहरी जुताई करना, और जो है क्या काम करना मिट्टी को समतल बनाना। और तीसरा बात करें तो क्या होता है रोटर जो बीज ड्रिल होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग क्या करता है ये बीज ड्रिल, यहाँ पास लिख देता हूँ रोटो बीज ड्रिल। ठीक है, रोटो बीज ड्रिल, आपका जो बीज ड्रिल यहाँ पास लिख ही लेता हूँ मैं रोटो बीज ड्रिल। ये इसका जो मुख्य रूप से क्या होता है कटाई के बाद बुआई के लिए कि आपका जो क्रिया किया जाता है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है आपका क्या चीज़ रोटो बीज ड्रिल का उपयोग किया जाता है। और जो है चौथा आपका जो है प्लांटर। ठीक है, प्लांटर जो होता है क्या काम आता है, तो प्लांटर लिख लेते हैं पहले, जो प्लांटर होता है। ठीक है, प्लांटर क्या काम आता है, तो खेत में जो है पंक्तियों से बीज को बुआई कर सकते हैं। ठीक है, इसी को जो है प्लांटर जो है काम आता है। ठीक है, पंक्तियों से बीज को बुआई करने में क्या काम आता है, प्लांटर का जो क्या होता है उपयोग होता है, ये एक प्रकार का यंत्र होता है। और पांचवा बात करें तो आपका जो है स्ट्रॉ रीपर। ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉ रीपर, आपका जो स्ट्रॉ रीपर है, रीपर
स्ट्रो रीपर किस काम आता है? तो स्ट्रो रीपर का जो काम होता है, ठीक है, यह मशीन जो है भूसा बनाने का काम करती है, ठीक है। ये मशीन जो होती है भूसा बनाने का काम करती है। इससे जो है खेत में बचे खुचे जितने भी अवशेष जो है साफ किया जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बस मैं ठीक से लिख देता हूँ हिंदी में भी, जो कि आपका स्ट्रा, ठीक है, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रीपर, रीपर, ठीक है, स्ट्रा रीपर ये जो काम करता है, क्या काम करता है? यह मशीन को भूसा बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये मशीन जो है भूसा बनाने का काम करते हैं, जो कि इससे जो है जितने भी खेत में बचे खुचे क्या अवशेष हैं, उन फसल के अवशेष हैं, उनको जो है क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। और बात करें अब नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा, क्या था? जुताई के भी यंत्र होते हैं, ठीक है। जुताई के भी यंत्र होते हैं, जैसे आपका कल्टीवेटर है, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? आपका रोटीवेटर है, और भी जैसे आपके हल होते हैं, ठीक है। तो जुताई के बारे में बात करना चाहें तो, और अभी रुकिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। और भी आपके यंत्र होते हैं, ज़्यादातर जो स्प्रेयर होता है, ठीक है, स्प्रेयर होता है, इनका भी उपयोग होता है, जो कि स्प्रेयर, ठीक है, स्प्रेयर, स्प्रेयर जो क्या काम होता है आपका स्प्रेयर का? ये आपका पौधों में क्या है? दवाई या फिर आपका जो कीटनाशी, आपका शाकनाशी, ठीक है, ये सभी का जो है छिड़काव करने में आपका प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे हैं यंत्र, ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट था, जो कि ज़्यादातर पूछने लायक था, वो बता दिया मैंने। अब बात करते हैं अगर हल की, ठीक है। अगर बात किया जाए हल का, तो जो हल होते हैं, ठीक है, हल कितने प्रकार के होते हैं? जैसे देसी हल होते हैं, और भी हल होते हैं, ठीक है। तो आपका जुताई के प्रकार के देखा जाए तो आपका कौन कौन सा हल देख लेते हैं, कौन कौन से हल जो है ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा पहला हल में आपका देसी हल, ठीक है, क्या हो जाएगा? देसी हल हो जाएगा, हल, देसी हल। और क्या होता है आपका? हैरो हल होता है, ठीक है, हैरो हल। और क्या होता है आपका? हैरो हल और आपका पंजाब हल, ठीक है, पंजाब, 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 ठीक है, पंजाब हल होता है। और क्या होता है आपका? और भी होते हैं, जैसे चौथा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो जाएगा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी एक प्रकार का क्या होता है? हल होता है, ठीक है, ये मशीनरी होता है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर होता है। और क्या होता है आपका? और भी होते हैं, जैसे आपका मेस्टन हल होता है, मेस्टन हल, ठीक है, मेस्टन हल। ये सभी जो है आपका साबास हल आदि, ये सभी प्रकार के जो है जुताई के प्रकार के यंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे आपका बात किया जाए देसी हल का, ठीक है, अगर बात किया जाए पहला देसी हल, देसी हल, देसी हल, ठीक है, ये सभी चीज़ को नोट करेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि देसी हल का भार कितना होता है, तो भार होता है इसका कितना? 15 kg होता है, ठीक है। और इसका खिंचाव कितना होता है? तो खिंचाव बात किया जाए तो खिंचाव जो होता है 70 से 80, ठीक है, 70 से 80 किलोग्राम जो है इसका खिंचाव होता है, ठीक है। इतना जो वजन तक को ये खींच सकता है। और जो है किस मटेरियल का इसका फार जो होता है, किस किस्म का या फिर किस मटेरियल का बना होता है? तो ये बना होता है कास्ट आयरन का, ठीक है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये इस मटेरियल का इसका फार बना हुआ होता है। और अगर पूछ दिया जाए कि ये जो है इसका जो लंबाई चौड़ाई कितना गहरा करता है, ठीक है, मतलब जुताई करता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 8, ठीक है, सेंटीमीटर। इतना जो आपका लंबाई और ये चौड़ाई जो है क्या करता है? गहरी जुताई करता है, ठीक है। और बात किया जाए तो ये जो है देसी हल का कार्य क्षमता जो कितना होता है 8 घंटे के बोला जाए तो, ठीक है, 8 घंटे में इसका कितना हेक्टेयर का जुताई हो सकता है? तो 0.33 क्या हो जाएगा? हेक्टेयर, ठीक है। इतना का जो है क्या है? ये 0.33 हेक्टेयर का जुताई कर सकता है 8 घंटे में। ये इसका क्या हो जाएगा? ये सब इसके जितने भी पॉइंट्स है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो मैंने पॉइंट्स बता दिए। अब बात करते हैं दूसरे हल, जो कि वहाँ से पूछा जा सकता है, जो कि दूसरा हल होता है मेस्टन हल, ठीक है। लिख देता हूँ मैं मेस्टन हल, ठीक है, मेस्टन हल। मेस्टन हल का यहाँ पर जो भार होता है वही होता है आपका जितना देसी हल का होता है, 15 kg, ठीक है। और जो आपका ये कितना होता है खिंचाव, तो इसका खिंचाव जो होता है इससे थोड़ा ज़्यादा होता है देसी हल से, ठीक है, 90 से कितना होता है? 100 के बराबर होता है, ठीक है, 100 kg के बराबर। और जो इसका जो क्या होता है, जो फार का किस्म होता है, ठीक है, जो जुताई करने वाला जो फार का किस्म होता है, ये स्लिप फार होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? स्लिप फार, आपका स्लिप और स्लिप फार होता है, ठीक है, स्लिप फार होता है ये। और जो कि ये कितना इसका गहराई, लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा? इसका जो जुताई करता है वो हो जाएगा 15 × 12, ठीक है। आपका लंबाई 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्या होता है? गहराई होता है, ठीक है, इतना होता है इसका गहराई और चौड़ाई, ठीक है। अब बात किया जाए नेक्स्ट जो है आपका क्या चीज़ था? टर्नेस्ट हल, ठीक है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका जो है टर्नेस्ट या भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा टर्नेस्ट जो हल होता है, ठीक है, टर्नेस्ट हल, टर्नेस्ट हल से अगर पूछा जाए तो टर्नेस्ट हल का भार जो होता है ये 38 होता है, ठीक है, ये सभी से भारी हो गया अभी 38 kg, ठीक है, भार हो गया 38 kg। और खिंचाव के बात किया जाए तो खिंचाव जो होता है ये 200 से लेकर के
225, ठीक है, 225 केजी तक होता है ये खिंचाव। और जो है इसका जो आकार होता है, ठीक है, फार का किस्म होता है ये किस आकार का होता है फार जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है वी आकार का होता है इसका फार, ठीक है, वी आकार का, ठीक है, ये होता है इसका फार का आकार। और जो इसका कार्य क्षमता होता है ये होता है 50, ठीक है, 0.5, ठीक है, 0.50 कितना 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में होता है, 8 घंटे में आपका 8 आवर, ठीक है, 8 आवर में हो जाएगा 0.50 क्या होता है यहाँ पास ये आपका हेक्टेयर जो है इतना जुताई कर लेता है 8 घंटे में। और बात किया जाए नेक्स्ट जो है आपका क्या होता है, जो कि कितने हमने कर लिए आपका 3 हो गया, ठीक है। अभी चौथा जो देख लेते हैं आपका यूपी नंबर 1 से पूछा जाता है, ठीक है, यूपी नंबर 1 हल जो होता है, यूपी नंबर 1 हल, ये हल जो होता है इसका जो फार होता है उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है, ठीक है, इसका जो फार का जो क्वालिटी होता है किससे उच्च आपका कार्बन, ठीक है, उच्च कार्बन क्या होता है इस्पात का बना हुआ होता है, इस्पात उच्च जो कार्बन इस्पात है इसका क्या है मटेरियल क्वालिटी है जो कि इसका फार का, ठीक है। और जो है ये क्या होता है ये मोल्ड बोर्ड जो है इसका किसका बना होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है, इसका मोल्ड बोर्ड जो है किससे बना होता है तो इसका मोल्ड बोर्ड माइल्ड स्टील से बना होता है, स्टील, ठीक है, स्टील से बना होता है माइल्ड स्टील जो कि ये बना होता है मोल्ड बोर्ड, ठीक है। और जो इसका भार होता है, ठीक है, भार जो बोला जाए तो इसका भार जो हो जाएगा इसका 24 किलोग्राम होता है, ठीक है, इसका भार जो होता है कितना होता है 24 किलोग्राम, जो कि अभी सबसे भारी होते जा रहा है, ठीक है, जो कि इससे पहले वाला जो था हमारा क्या था टर्नेस्ट हल जो कि इससे भी भारी था, ठीक है। और जो इसका फार का किस्म होता है वो कैसा किस्म होता है स्लिप का होता है, ठीक है, स्लिप किस्म का होता है, जो कि हम लोगों ने ये आपका कौन सा आपका जो वी आकार का किसका था तो वी आकार का जो होता है आपका टर्नेस्ट हल का होता है, इसका क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा स्लिप, ठीक है, ये आपका यूपी नंबर 1 का स्लीपर, ठीक है, स्लिप फार होता है इसका आकार जो होता है, ठीक है, आपका फार का जो किस्म होता है स्लिप फार होता है, ठीक है, ये हो जाएगा स्लिप फार, ये हो जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं कुछ और जो कि आपका जितने भी ये आपके यहाँ से पूछा जा सकते हैं, जैसे हैरो के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, प्लस पॉइंट में आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे हैरो का प्रकार पूछ दिया जाए तो, ठीक है, आपका जो हैरो का प्रकार होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैरो का प्रकार, हैरो के कितने प्रकार होते हैं हैरो का प्रकार, ठीक है, प्रकार हैरो के प्रकार कितने होते हैं, जैसे आपका लिख सकते हैं आपका तिकोनिया होता है, ठीक है, तिकोनिया होता है, और कैसे होता है आपका दांतेदार होता है, और कैसे होता है आपका कमानीदार हैर होता है, डिस्क हैर होता है, और आपका टेंडम हैर होता है, ठीक है, आदि प्रकार के ऐसे होते हैं। और जो है आपका 1 बज गया था जो कि आपका जो था आपका क्या था कितना तक हो गया था आपका 3 या 4 हो गया था, ठीक है, आपका जो आखिरी बच गया था जो कि ज़्यादातर ये इससे भी पूछा जाता है पंजाब हल से, ठीक है, पंजाब हल का जो कितना होता है भार होता है आपका कितना होता है 3.7 किलोग्राम, ठीक है, 3.7 केजी का होता है, सॉरी 3.7 नहीं आपका 37 केजी होता है, ठीक है, 37 केजी का भार होता है, जो कि इसका खिंचाव जो होता है, ठीक है, खिंचाव होता है 130 से लेकर के 155 केजी तक का क्या होता है खिंचाव होता है। और जो ये क्या होता है आपका यहाँ पास गहराई और लंबाई चौड़ाई की बात किया जाए तो ये होता है आपका 20 से लेकर के 15, ठीक है, 20 से आपका लंबाई होता है और ये गहराई होता है, ठीक है, ये चौड़ाई और गहराई होता है क्या चीज़ आपका ये आपका जुताई का, ठीक है। और अगर फार का बात किया जाए तो फार जो होता है चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, फार जो है आपका चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, आयरन, ठीक है, आपका जो चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है इसका फार, ठीक है। अब देख लेते हैं और भी कुछ, जैसे आपका नेक्स्ट जो था आपका किस चीज़ से था, जो कि यहाँ पास क्वेश्चन था ट्रैक्टर चलित यंत्र, ठीक है, जो कि आपका जो हो जाएगा ज़्यादा गति और जो है क्या ज़्यादा क्षमता वाला होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपका जो जितना भी ये क्या बोल सकते हैं जो चलित यंत्र होता है, ठीक है, ट्रैक्टर चलित यंत्र, इसका जो गति होना चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, क्षमता भी क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। अब बात किया जाए यहाँ पास क्या था विनोइंग विधि, ठीक है, विनोइंग विधि के लिए कौन सा बताया था आप लोगों को, जो भूसी को अनाज से जो है अलग किया जाता है इसमें, ठीक है, इसी विधि को जो है विनोइंग बोला जाता है आपका, जो कि इसका जो है उपयोग जो है किसे आपका जो सूपी होता है, ठीक है, सूपा से जो क्या किया जाता है सूपी से यहाँ पर जो है हटाने का कार्य किया जाता है, मतलब जो वजनदार होते हैं जब इस पर हवा पड़ता है तो वजनदार नीचे रह जाते हैं, जो आपके जो हल्के हल्के जो भूसी होते हैं, ठीक है, जो दाने होते हैं वो क्या है आपके बाहर निकल जाते हैं, हवा के साथ उड़ने लगते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार को जो है विनोइंग बोला जाता है, जो कि आपका जो जनरली जो घरों में जो है इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
और जो है आपका भारत के खेती का प्रकार, ठीक है। भारत में जो खेती का प्रकार का बात किया जाए तो भारत में बहुत सारे खेती के प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो खेती का प्रकार जो है निम्नलिखित रूप से बोला जाए तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जो कि भारत का जो 50% जनसंख्या है किस पर निर्भर होती है? 50% जनसंख्या खेती पर ही निर्भर होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। जो कि खेती का प्रकार किस किस प्रकार से हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पर जो हो जाएगा विशिष्ट खेती, ठीक है। विशिष्ट खेती होता है, विशिष्ट खेती हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? मिश्रित खेती, ठीक है। मिश्रित खेती हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा जो हो जाएगा शुष्क खेती, ठीक है। शुष्क खेती हो जाएगा आपका, शुष्क खेती हो गया। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा बहुप्रकारीय खेती, ठीक है। बहुप्रकारीय खेती, ठीक है। आपका री हो जाएगा बहुप्रकारीय खेती। और जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ये है, ठीक है, बहुप्रकारीय खेती। और क्या होता है आपका? रैचिंग, ठीक है। एक प्रकार का जो रैचिंग होता है, ठीक है। रैचिंग जो होता है ये ज़्यादातर जो है किस चीज़ के लिए, इसमें जो है ना ही आपका किसी तरह का फसल बोया जाता है। इसको जो है ज़्यादातर पहाड़ी मैदानी इलाकों में जो है घास चराने के लिए, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं भेड़ बकरी आदि को जो है चराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो कि इसी का नाम जो है रैचिंग दिया गया है, जो कि रैचिंग खेती, ठीक है, इसी को दिया गया है। जो कि ज़्यादातर जो है ये विदेशों में ज़्यादातर प्रचलित है, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 प्रकार के हो गए आपके, कौन कौन से? विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहुप्रकारीय खेती, रैचिंग खेती, ठीक है। ये मुख्य प्रकार से होते हैं, और भी होते हैं होने के लिए, ठीक है। आपके जो खेती होती है और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है। और बात कर लें अगर और भी चीज़, जैसे आपका विशिष्ट खेती, ठीक है। पहले शुरू करते हैं विशिष्ट खेती क्या होता है। तो आपका विशिष्ट, यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ मैं पहले, विशिष्ट खेती, ठीक है। विशिष्ट खेती जो होता है आपका, सुनिए, इस प्रकार की खेती के अंतर्गत जो है एक ही प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। एक ही प्रकार की खेती की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है? उत्पादन जो किया जाता है आपका एक ही प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर जो खेती होता है एक ही प्रकार का किया जाता है, उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। इस और जो है आपका ये जो क्या विशिष्ट खेती है, ठीक है, इस अपना जो किसान है, ठीक है, किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर ही निर्भर होता है, ठीक है। विशिष्ट खेती में एक ही प्रकार का क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। और जो है उत्पादन जो होता है एक ही प्रकार का, इस पर जो है सिर्फ किसान इसी पर ही निर्भर होता है, इसके अलावा दूसरे और किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। और इस प्रकार की खेती जो होता है लगभग कम से कम 50% आय इसमें मिलता है, ठीक है। 50% आय प्राप्त होता है। जैसे आपका उदाहरण ले सकते हैं किस चीज़ का? तो चाय का, ठीक है। चाय का हो जाएगा, कहवा का हो जाएगा, और जो है गन्ना का हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है आपके गन्ना और रबर, ठीक है, ये एक प्रकार से जो है आपका विशिष्ट खेती के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। अब बात किया जाए नेक्स्ट जो था आपका क्या था, तो जो नेक्स्ट था आपका मिश्रित, ठीक है। आपका नेक्स्ट था मिश्रित जो हो जाएगा आपका मिश्रित खेती के अंदर कौन कौन से आएंगे? इस प्रकार की खेती के अंतर्गत जो है उन फसलों को उत्पादन के लिए दिया जाता है जिनमें जो है साथ साथ जो है पशुपालन किया जाता है, और डेयरी उद्योग भी आते हैं, ठीक है। पशुपालन और डेयरी उद्योग जो आते हैं इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर? आपके मिश्रित खेती के अंदर आते हैं। इसमें जो क्या होता है कि ऐसी खेती के अंतर्गत जो है सहायक जो क्या होते हैं उद्यमों में जो है आपका कुल आय जो है कम से कम जो है 10% योगदान होता है। मतलब जो है यहाँ पर बोल सकते हैं खेती के साथ साथ क्या किया जाता है? खेती के साथ साथ पशुपालन और क्या है आपका पशुपालन और डेयरी उत्पादन, ठीक है। पशुपालन डेयरी उत्पादन आदि क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जिसके जो है आपका मिश्रित खेती बोला जाता है, ठीक है। ये आपका मिश्रित खेती हो जाएगा। और जैसे बात किया जा सके शुष्क खेती का, ठीक है। तीसरा था आपका क्या था? शुष्क खेती जो है आपका शुष्क खेती जो कि इसको ड्राई फार्मिंग बोला जाता है। ऐसी जो शुष्क खेती कहाँ पास होती है? तो ऐसी भूमि जहाँ पर जो है वार्षिक वर्षा कितना होती है? 20 इंच, ठीक है। 20 इंच से अथवा इसको क्या बोल सकते हैं कम से कम जो है होती है, ठीक है, 20 इंच से, या फिर इसका जो कितना होता है वार्षिक वर्षा 60 mm जो होता है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर से क्या होता है कम होता है। यहाँ पर जो है क्या चीज़ किया जाता है? 20 इंच में है, ठीक है, ये इंच में है, और ये 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वार्षिक वर्षा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर शुष्क खेती किया जाता है। जैसे आपका फसल होता है शुष्क खेती के लिए बोला जा सकता है। तो शुष्क खेती वाले जो जितने भी क्या होते हैं फसल होते हैं उनको जो है शुष्क क्षेत्रों में जो है क्या किया जाता है? फसल उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ जब वर्षा के पानी जो है आपका जो क्या है वो जो भूमि होता है, ठीक है, भूमि में जो वर्षा के पानी की अधिक से अधिक मात्रा जो है सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जितने भी होते हैं शुष्क क्षेत्र जो है इसमें जो फसल उत्पादन के भूमि में वर्षा के पानी को अधिक से अधिक मात्रा में सुरक्षित रखा जाता है। मतलब इसको पानी को जो है सुरक्षित रखा जाता है।
और जो ऐसी जगहों में जो है बिना सिंचाई के साधन के उपयोग से जो है फसल उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो फसल उत्पादन किया जाता है बिना ही सिंचाई के साधनों से, ठीक है। मतलब उस प्रकार के जो है क्या है फसल उगाया जाता है जहाँ जिससे फसल को जो है कम से कम पानी की आवश्यकता होता है, ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका शुष्क खेती के अंदर आ जाएगा। और चौथा बात करें तो आपका बहुप्रकारीय, ठीक है। बहुप्रकारीय था, जो कि बहुप्रकारीय जो खेती होता है, ठीक है, इसको जो है आपका क्या बोला जाता है, डायरेसिफाइड जो है फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। डायरेक्टिफाइड या फिर सॉरी यहाँ पर जो है डायरेक्टिव फार्मिंग, डायरेक्टिव फैरेसिट कुछ दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, डायरेसिक, ठीक है, डाइवर्सिक है, सॉरी डाइवर्सिव आपका डाइवर्सिफाइड जो है फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड जो फार्मिंग होता है, इस प्रकार की खेती का संबंध जो है जोतों या फिर आपका क्या चीज़ से है, फार्मों से है, जिन पर जो है आमदनी जो स्रोत है, ठीक है, आमदनी के स्रोत जो है कई उद्यमों तथा जो है उद्यम तथा अथवा जो है आपका फसल से जो है किया जाता है, जो कि कुल आमदनी जो है इसमें जो है 50% होता है, ठीक है। कुल आमदनी कितना होता है, 50% से कम ही भाग प्राप्त होता है। ऐसे फार्म को विविध फार्म या फिर क्या बोला जा सकता है, जनरल फार्म भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर कौन आ जाएगा, जैसे कि आपका विविध फार्म या फिर जनरल फार्म आ जाएगा, जिसको जो है आपका बहुप्रकारीय जो खेती है इससे संबंधित है, ठीक है। जो कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसको जो है मैंने इसलिए बता रहा हूँ जो कि आपका इसी में नोटेड था, ठीक है, इसी वजह से मैं इसको साथ ही साथ बता दे रहा हूँ, जो कि आपका टोटल हर चीज़ जो है कंप्लीट लगभग उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आप लोगों को। जो कि आपका रैचिंग, ठीक है। अब रैचिंग की बात करें, जो रैचिंग होता है, ठीक है, रैचिंग किसको बोला जाता है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। ये रैचिंग जो खेती होता है, ठीक है, रैचिंग खेती ये इस प्रकार का खेती है जिसमें जो है भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो है ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, और क्या है आपका, बल्कि जो है प्राकृतिक वनस्पतिक पर जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं, जैसे आपका भेड़ बकरी, ठीक है, आपका भेड़ और क्या है बकरी, ठीक है, भेड़ बकरी और जो है आदि जो क्या है जानवरों को जो है चराया जाता है, या फिर इस प्रकार की खेती को जो है मुख्य रूप से किसमें, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया आदि जो क्या होते हैं विदेशों में जो है इसका, जैसे तिब्बत में जो है जो पर्वतीय भारत के जो पर्वतीय जो पठारी भागों में जो है भेड़ चराने के लिए भी इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, रैचिंग को ही बोला जाता है। तो इस प्रकार से हैं आपके खेती, ठीक है। इस प्रकार से जो भारत के क्या है खेती के प्रकार हैं, ठीक है। और भी जो जैसे होते हैं, और भी होते हैं, जैसे आप लोग सघन खेती होता है, विस्तृत खेती होता है, मिश्रित खेती होता है, ये भी और भी बहुत सारे प्रकार के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है सघन खेती क्या होता है, ठीक है, जिसको जो है इंटेंसिव फार्मिंग भी बोला जाता है, ठीक है। आपका सघन खेती या फिर इसको इंटेंसिव बोला जाता है, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग जो होता है इसको क्या बोला जाता है कि इसको गहन खेती भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा नाम इसका गहन खेती भी है, इसको भी याद रखिएगा कि इसमें जो है कम से कम जमीन, ठीक है, कम से कम जमीन में जो है आपका अधिकतर परिश्रम करके पूंजी, उर्वरक, कीटनाशक अधिक जो है आदि डाल करके जो है उत्पादन जो है क्या चीज़, उत्पादन क्या है, अधिक लेना, ठीक है, अधिक लेना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ऐसे मान सकते हैं। या फिर इसका क्या होता है, जो इसका डेफिनेशन होता है, कम से कम जमीन या फिर आपका अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक, कीटनाशक आदि डाल करके अधिक उत्पादन लेना ही क्या है आपका सघन खेती कहलाता है। इस जो कि आपका हमारे जो भारत में है ये जो आपका सघन खेती है ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। इसमें जो क्या होता है, इसमें जो है एक ही भूमि पर कई वर्ष जो है, ठीक है, भूमि पर जो है वर्ष में कई फसलें बोई जाती है। जैसे आपका बहुत सारे फसल है, ठीक है, एक ही भूमि में कई वर्ष आपका जो एक वर्ष में कई फसलें आपका जो है क्या चीज़ बोई जाती है, मतलब एक वर्ष में कई फसलें बोई जाती है, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका जो ऐसे आपका विस्तृत खेती, ठीक है, विस्तृत खेती या फिर एक्सटेंसिव फार्मिंग बोला जाता है, इसका ही दूसरा रूप होता है, ठीक है। इसका दूसरा होता है जो कि आपका विस्तृत खेती, ठीक है, यहाँ पर विस्तृत खेती या फिर इसको एक्सटेंसिव फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है, एक्सटेंसिव फार्मिंग बोला जाता है। जो कि आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में आप एकीकृत जो कम यहाँ पर क्या होता है, श्रम यहाँ पर जो है कम लगता है, ठीक है, यहाँ पर श्रम जो है कम लगता है, यहाँ पर श्रम जो है ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। आपका जो है क्या चीज़ कम लग रहा था, इसमें जो ज़मीन है, ठीक है, कम ज़मीन था, यहाँ पर ज़मीन क्या है ज़्यादा है, और आपका क्या चीज़ कम है तो श्रम कम है, ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, उर्वरक तथा क्या चीज़ आपका पूंजी का
उपयोग ज़्यादा किया आपका क्या चीज़ किया जाता है इसमें, भूमि का क्षेत्रफल क्या होता है तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है, इसमें जो है क्या चीज़ अपेक्षाकृत होता है, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा होता है। और जो आपको क्या चीज़ होता है इसमें जो है श्रम, ठीक है, कम श्रम और कम आपका जो है उर्वरक और पूंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है आपका सघन खेती का, ठीक है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, जो कि इसका डिफिनेशन लगभग वैसे अपोजिट ही होता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका जो विस्तृत खेती होता है, आप लोग को बताया मैंने कि जो ये विस्तृत खेती होता है इसमें क्या होता है कम श्रम लगता है, ठीक है, और इसमें जो श्रम क्या है अधिक लगता है, जो कि उत्पादन अधिक लिया जाता है, जमीन क्या होता है कम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका मिश्रित खेती, जो कि बता दिया था, इसमें क्या होता है ग्रोइंग किया जाता है, राइजिंग किया जाता है विद आपका लाइव स्टॉक के साथ, ठीक है। और जो अब बात कर लें जो कि आपका क्या हो गया आपका, ये आपका किसका यहाँ पर जो 5 नंबर आंसर है, ठीक है, ये आपका सघन खेती हो जाएगा, जो कि भारत में जो किस प्रकार का प्रचलित है, तो आपका सघन खेती जो है प्रचलित है, ठीक है। विस्तृत खेती क्या होता है ये भी बता दिया। प्राचीन खेती जो होता है प्रिमिटिव, आपका जो प्रिमिटिव जितने भी आपका जो कल्टीवेशन थे, ठीक है, आपका कल्चरल थे, उस चीज़ को यूज में लाना ही आपका प्राचीन खेती कहलाता है। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट जो है, इस प्रकार से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका है सर्वेक्षण पुस्तिका, ठीक है, तो सर्वेक्षण पुस्तिका से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वेक्षण पुस्तिका के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है, सर्वेक्षण के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए पहले मैं इसको साइड कर लेता हूँ यहाँ पर जो है इसको, ठीक है। तो सर्वेक्षण के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सर्वेक्षण क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ यूज होता है, ठीक है। तो आपका जो सर्वेक्षण पुस्तिका होता है, ठीक है, इसमें जो है एक प्रकार से जो है हर प्रकार का डाटा या फिर रिजल्ट को रखना ही आपका सर्वेक्षण पुस्तिका कहलाता है। मतलब हर सर्वे का जो है यहाँ पास आपका डाटा, जैसे जितने भी क्या हैं जोड़ घटाव हैं, सब चीज़ को जो है यहाँ पास लिखित रूप में रखना ही आपका क्या होता है सर्वेक्षण पुस्तिका कहलाता है, जिसमें आपका मापन होता है, ठीक है। जो मापन होता है यहाँ पर, जो यहाँ पास आप लोग पता होगा, जो जो लोग पढ़े होंगे, जो कि जरीब चेन बोला जाता है, ठीक है। जरीब चेन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका जरीब चेन के बहुत सारे किस्में आपके क्या हैं, बहुत सारे जरीब चेन जो है प्रकार हैं, ठीक है। इन सभी प्रकार के जो है अभी हम लोग बात करेंगे, जो कि आपका क्या होता है इंजीनियर चेन होता है, ठीक है, इंजीनियर चेन। और क्या होता है आपका इंजीनियर चेन होता है, ठीक है। और भी जैसे आपका मीटर चेन होता है, गंटर चेन होता है, ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं हम लोग। तो एक एक करके बात किया जाए तो आपका इंजीनियर चेन, ठीक है, इंजीनियर चेन जो होता है इसका लंबाई कितना होता है, इसका लंबाई जो है 100 फुट होता है, ठीक है, 100 फुट होता है। और जो है ये क्या होता है, सॉरी फीट होता है, ठीक है, 100 फीट होता है, फुट ऐसे हिंदी में बोला जाता है। तो आपका जो ये इसमें कड़ियाँ कितनी होती है, ठीक है, प्रत्येक कड़ी में जो है 1 फुट आपका जो है 1 फुट हो जाएगा, जो कि यहाँ पास 100 कड़ी होता है, ठीक है, 100 कड़ी होता है इंजीनियर चेन में। और इसकी लंबाई 100 फीट होती है। प्रत्येक कड़ी की कितने हो जाएगी 1 फीट होती है, ठीक है, प्रत्येक जो आपका 1 फीट हो जाएगा, ठीक है, 1 फीट हो जाएगा किसमें, प्रत्येक जो है कड़ी में 1 फीट हो जाएगा। इसका जो है क्या चीज़ आपका इसको जो है 100 फुट जरीब भी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है 100 फुट जरीब, ठीक है, 100 फुट जरीब भी बोला जाता है इसको, ठीक है, इंजीनियर चेन को जरीब, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़्यादातर पूछने के चांसेस रहते हैं, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं, बात करते हैं अगर हम लोग दूसरा गंटर चेन की, ठीक है, दूसरा जो होता है आपका क्या होता है गंटर चेन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका गंटर चेन। गंटर चेन की जो लंबाई होती है वो होती है आपका 66 फुट, ठीक है, आपका कितनी होती है 66 फुट, ठीक है, 66 फुट होती है। और जो ये लंबी होती है, ठीक है, 66 फुट क्या होती है लंबी होती है। और इसमें जो कितनी कड़ियाँ होती है, तो इसमें भी क्या होती है 100 कड़ी होती है, ठीक है, मतलब कितने होते हैं, कितने लिंक होते हैं इसमें जो कड़ी होते हैं, या फिर आपका एक एक जो यूनिट होता है ये सब जो है लिंक होता है, ठीक है। ये जो टोटल होता है आपका 66 फुट होता है। अगर इससे हम लोग निकालें एक कड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो टोटल से हम लोग इसको एक कड़ी को हम लोग डिवाइड दे देंगे तो निकल के आ जाएगा प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितना निकल के आएगा 0.66, ठीक है, ये आपका प्रत्येक कड़ी की जो है लंबाई हो जाएगा प्रत्येक की, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और जो है आप बात करें तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा जो होता है आपका राजस्व चेन, ठीक है, राजस्व जरीब भी बोला जा सकता है इसको, राजस्व जरीब, ठीक है, राजस्व जरीब बोला जाता है इसको, जरीब। राजस्व जरीब जो होता है ये आपका 33 फुट का होता है, ठीक है, 33 फुट का होता है। इसमें जो कड़ियाँ होती है ये कितनी होती है 16 कड़ियाँ होती है, ठीक है, कड़ियाँ जो होती है इसमें 16 कड़ियाँ होती है। जो कि यहाँ पर जो फुट को अगर मीटर में चेंज करना रहेगा तो आप लोग को बता दूं मैं 1 फुट बराबर कितना होता है, तो होता है 0.30, ठीक है, 30 ये मान सकते हैं यहाँ पर जो है, और भी इधर होते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स जो है हम लोग कितना मानते हैं, तो 1 फीट बराबर कितना होता है 0.3 क्या होता है मीटर, ठीक है, एक एक जो फुट होता है, ठीक है, 0.3 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार से आप लोग जो है मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा आपका जो राजस्व जरीब
है वो 33 फीट है, जिसमें जो है आपका 16 कड़ियाँ होती हैं। तो एक कड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो जस्ट यहाँ पर 33/16, ठीक है। 33/16 क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, एक कड़ी का लंबाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है एक कड़ी का जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, 33/16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और जब बात करें आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब जो है चौथा जो बात करें, चौथा हमारा क्या होता है, तो चौथा जो होता है आपका मीट्रिक चेन होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, मीट्रिक चेन। मीट्रिक चेन जो होता है, मीट्रिक चेन जो है इसमें कितने होते हैं, तो ये बहुत सारे मीटर में होते हैं, ठीक है। मीट्रिक चेन मतलब मीटर में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका 20 होता है, 10 होता है, 15 होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं ये 20 मीटर और क्या होते हैं आपके, तो ये 20 मीटर और जो है आपके 30 मीटर के होते हैं, ठीक है। 20 मीटर और 30 मीटर के होते हैं। जो कि आपका 20 मीटर में कड़ी कितना होता है, तो आपका देखिए 20 मीटर का जो आपका चेन है, ठीक है, मीट्रिक चेन में 20 मीटर का चेन है, इसमें कड़ी जो होता है वो 100 होता है। और जो आपका 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर का जो क्या होता है चेन होता है, इसमें जो है 150 हो जाएंगे, ठीक है। 150 क्या हो जाएंगे, कड़ी हो जाएंगे, 150 कड़ी हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं 1 मीटर में कितना कड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पास से 150/30 कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ पास से भी इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 मीटर क्या होता है, प्रत्येक कड़ी में होता है, ठीक है। प्रत्येक कड़ी में जो क्या होता है, 5 मीटर होता है आपका मीट्रिक चेन में। अब जो बात कर सकते हैं हम लोग, और एक होता है, ठीक है, और जो होता है बैंड चेन बोला जाता है, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादातर भी नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा जा भी सकता है, आप लोग जो है बैंड चेन याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इससे, ठीक है। जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है उस चीज़ों को मैंने बता दिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग फील्ड बुक की, ठीक है। फील्ड बुक की बात किया जाए तो फील्ड बुक का जो आकार होता है, सबसे पहले देखिए जो फील्ड बुक का जो आकार होता है वो कितना होता है आपका, 20 सेंटीमीटर गुणा आपका कितना होता है, लंबाई चौड़ाई बोला जाए तो, ठीक है, 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ का, तो ये है आपका फील्ड बुक का, ठीक है, फील्ड बुक का, ठीक है। फील्ड बुक जो होता है इसमें लंबाई चौड़ाई कितना होता है, 20-12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जो फील्ड बुक होता है ये क्या होता है आपका, वह पुस्तक होता है जिसमें जो आपका श्रृंखला या फिर टेप माप का जो दर्ज किया जाता है, फील्ड बुक जो कहलाती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी क्या है आपके मापन है, ठीक है, मापन को जो है आपका यहाँ पर क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है या फिर यहाँ पर जो है नोट के रूप में रखा जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा। और भी जैसे यहाँ पास आपके ये किताब जो होता है किस आकार का होता है बोला जाए तो फिर ये आयताकार का होता है, ठीक है। और जो इसको क्या बोल सकते हैं, आपका मुख्य जो होता है, ठीक है, फील्ड बुक की जो मुख्य आवश्यकता होती है, इसमें जो अच्छी गुणवत्ता वाली स्काउट होना चाहिए, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाली क्या होनी चाहिए, स्टाउट क्या होना चाहिए, अपारदर्शी कागज होना चाहिए, ठीक है, अपारदर्शी, ठीक है, आपका जो है अपारदर्शी कागज होना चाहिए, ठीक है। इसकी मुख्य जो विशेषता है ये, ठीक है, कागज, ठीक है, कागज, ठीक, ये समझ लीजिएगा। अब जो है ये आपके देख लीजिए आपका क्या क्या है यहाँ पास मुख्य पॉइंट जो है आपके फील्ड बुक से, आपका 20 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होना चाहिए क्या चीज़ आपका, तो वो होना चाहिए क्या चीज़, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। और जो आपका मापन होता है इस सभी को नोट करके रखा जाता है, जो कि क्या है आपका फील्ड बुक कहलाता है। और इसका जो क्या होता है आकार जो है आयताकार होता है, और इसमें जो है आपका स्टाउट अपारदर्शी जो कागज होता है, ठीक है, ये आपका मुख्य रूप से जो है अच्छी गुणवत्ता वाला क्या होता है, बुक होता है, ठीक है। अब जो है देख लेते हैं, बात करते हैं, आप लोगों को बताया था सर्वेक्षण जो चेन होता है कितने प्रकार होते हैं, इसको भी याद रखिए। 5 प्रकार के जो है आपके सर्वेक्षण चेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपका मीट्रिक चेन होता है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा बैंड चेन, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा घंटर चेन हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा आपका इंजीनियर चेन हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा रेवेन्यू चेन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सबको बता दिया हूँ मैंने। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्रकार के, इंग्लिश में बोला जाता है आप लोगों का कितना, 5 प्रकार का जो है आपका सर्वेक्षण चेन होता है, ठीक है। इंग्लिश में सबको क्या क्या बोला जाता है, तो इसको मेट्रिक बोला जाता है, इसको जो है आपका दूसरा में इंजीनियरिंग चेन हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा आपका घंटर चेन हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा बैंड चेन, पांचवा हो जाएगा आपका मैट्रिक चेन, ठीक है। इस प्रकार से आपके 5 चेन हैं। अब देख लेते हैं, बात करते हैं आपका कहाँ तक हो गया, तो अब जो है ये आपका पहला हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो चुका। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया आपका सर्वेक्षण चेन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपका 5 प्रकार के होते हैं। अब जो है आपका देखिए आपका सोडियम नाइट्रेट में जो है कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अब जो है उर्वरक के बारे में बात कर लिया जाए तो उर्वरक जो होते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका जो उर्वरक जो होते हैं बहुत से प्रकार के होते हैं, लगभग जो है 20 प्रकार के होंगे, ठीक है, 20 और भी होते हैं, जो कि ज़्यादातर जो है यूजेज जो होते हैं, ठीक है, यूज में आने वाले जो है लगभग 19-20 के आसपास हैं, ठीक है। तो हम लोग जो उतना कुछ जानेंगे नहीं यहाँ पर, जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका यूरिया, ठीक है, यूरिया होता है आपका क्या होता है, फास्फोरस होता है, और आपका क्या होता है पोटास होता है, ठीक है, ये सभी के बारे में देखेंगे। तो आपका जो यूरिया होता है इसमें सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ आपका 46% नाइट्रोजन होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र हो जाता है CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है आपका
सूत्र होता है। और जो होता है ये क्या क्या काम करता है, तो सबसे बात पहला सुनिए। पहला जो इसका काम है क्या करता है, जो प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो कि आपका नाइट्रोजन की पूर्ति करता है ये, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो दूसरा होता है नए पत्ते जो होते हैं, ठीक है, जो नए पत्ते होते हैं हल्के क्या हो जाते हैं, फीके पीले हो जाते हैं, फिर जो आपके जो हल्के हो जाते हैं हल्के रंग के, और जो बाद में क्या होता है आपका पीला दिखाई पड़ते हैं। किसकी कमी की वजह से, तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से, जो कि सभी चीज़ को दूर करता है। और जो पुराने पत्तियाँ होते हैं, तीसरा आपका पुराने पत्तियाँ जो है आपका फीकी पड़ जाती है, ठीक है। और चौथा बोला जाए तो आपका जो निचली पत्तियाँ होते हैं झड़ने लगते हैं, और जो है आपका जो है जिससे जो है ये क्लोरोसिस जो झड़ने लगते हैं उसको क्या बोला जाता है, निचली पत्तियाँ, उसको जो है क्लोरोसिस बोला जाता है, ठीक है। और जो पौधे का जो बढ़वार है वो रुक जाता है, और कल्ले फूटना आपका जो है आदि सब जो है कम आना लगता है, ठीक है। बढ़वार आदि सब जो है क्या हो जाते हैं, प्रोसेस जो है धीरे हो जाते हैं। और अब बात किया जाए आपका नाइट्रोजन का हो गया, अब बात किया जाए अगर फास्फोरस का, ठीक है, फास्फोरस का, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है, ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरस को जो है क्या बोला जाता है आपका, सल्फर बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, फास्फोरस को फास्फोरस ही बोला जाता है, सल्फर नहीं बोला जाता। ये जो आपका क्या काम करता है, तो ये आपका जो फास्फोरस होता है ये काम करता है, पहला आप लोग देखिए, ये पौधों के लिए वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। वृद्धि के लिए क्या होता है आपका, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ये वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और दूसरा बात कर लिया जाए तो दूसरा जो होता है जड़ विकास, पौधों की परिपक्वता, और जो है बीज, ठीक है, जड़, और क्या हो जाएगा आपका जड़ के लिए, और जो है पौधों की परिपक्वता के लिए, और जो है बीज के लिए, ठीक है, बीज के लिए, ये सभी के में जो है क्या करता है, विकास में मदद करता है। और जो आपका फास्फोरस उर्वरक है, ठीक है, आपका जो फास्फोरस उर्वरक है आपका, जैसे कि फास्फोरस उर्वरक की बात किया जाए तो ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, डायमोनियम फास्फेट, ठीक है, डायमोनियम फास्फेट होता है। और दूसरा दूसरा अगर बात करें तो क्या होता है आपका मोनोअमीनियम, ठीक है, मोनोअमीनियम फास्फेट होता है, अमोनियम अमोनियम मोनो अमीनियम क्या होता है, फास्फेट होता है। और तीसरा बात करें तो यहाँ पास एनपीके होता है, ठीक है, एनपीके जिसको नाइट्रोजन पोटास आपका क्या होता है, पोटास, और आपका क्या आपका इसको पोटास बोला जाता है, इसको आपका फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एनपीके होता है। और जो है आपका क्या होता है, एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फास्फेट आदि क्या होते हैं, ये सभी जो है आपके क्या होते हैं, आपके फास्फोरस के क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं, जो कि यहाँ से जो है पौधों को क्या मिल जाता है, फास्फोरस की पूर्ति किया जाता है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए इन सभी को दिया जाता है, मतलब जो उचित मात्रा में दिया जाता है। इनमें सभी में क्या होते हैं, अलग अलग प्रतिशत होता है सल्फर का, सॉरी आपका जो फास्फोरस का। तो उस हिसाब से जिस मात्रा में जो है पौधों को चाहिए उस हिसाब से इसको जो उर्वरक है उसको दिया जाता है, ठीक है। और अभी बात कर लें अगर, और भी बहुत सारे जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका डीएपी होता है, ठीक है। डीएपी जो होता है आपका फास्फोरस का भी एक ही प्रकार के क्या, एक प्रकार का आपका उर्वरक होता है, ठीक है। डीएपी जो कि आप लोगों को पता होगा डाई अमोनियम फास्फेट बोला जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है 46%, ठीक है, 46% क्या होता है आपका फास्फोरस पाया जाता है, जो कि ये मुख्य रूप से जो है आपका फास्फोरस की पूर्ति के लिए जो है मुख्य रूप से आपका डीएपी का यूज किया जाता है, ठीक है। डीएपी का यूज जो कि डाई अमोनियम फास्फेट बोला जाता है, व्यापक रूप से इसको जो है इस्तेमाल करने जा इसको जो है किस व्यापक नाम से जो है क्या बोला जा सकता है, इसका मुख्य जो उपयोग होता है वो होता है आपका फास्फोरस उर्वरक के नाम से, फास्फोरस जो क्या है उर्वरक के पूर्ति के लिए, ठीक है। फास्फोरस के पूर्ति के लिए जो है आपका डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें जैसे आपका अमोनियम सल्फेट का, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का, एमोनियम जो सल्फेट होता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का बात किया जाए तो इसमें कितना होता है, तो इसका अगर हम लोग देखें तो कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो 21% जो होता है, ठीक है, 21% क्या होता है इसमें नाइट्रोजन होता है, और जो सल्फर होता है इसमें 24% होता है, ठीक है। 24% क्या होता है इसमें, सल्फर होता है, सॉरी सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर होता है इसमें कितना, सल्फर जो होता है इसमें कितना 24% होता है, जो कि क्षारीय मृदा में जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका क्या है अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो है किस चीज़ में काम आता है, तो ये क्षारीय मृदा का जो है पीएच कम करने में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो क्षारीय मृदा है, ठीक है, उसका पीएच को क्या करता है, पीएच को कम करता है, ठीक है, पीएच को कम करने में क्या होता है, काम आता है, जो कि आपका अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। और हम लोग अगर बात करें जैसे आपके और भी उर्वरक होते हैं, जो कि आपका ज़्यादातर अभी जैसे किस चीज़ को आपका सरकार अभी किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, जैसे आपका गोबर की खाद, जितने भी हमारे जो है प्राकृतिक क्या होते हैं मैन्योर होते हैं, ठीक है। जैसे मैन्योर की बात करें तो जो आपका मैन्योर होता है, ठीक है, मैन्योर जो होता है, जो कि इसको गोबर की खाद बोला जाता है, ठीक है, गोबर की खाद भी बोला जाता है,
की खाद या फिर गोबर, ठीक है। ये खाद के प्रकार अभी हम लोग अभी देख रहे हैं, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं खाद के प्रकार, ठीक है। हम लोग खाद के बारे में देख रहे हैं, तो खाद के प्रकार के बारे में भी देख लेते हैं। तो खाद के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं खाद के प्रकार, ठीक है, खाद के प्रकार। तो खाद के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हरी खाद, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं ये। हरी खाद होता है और जो है खेतों के खाद होते हैं, ठीक है, आपका खेतों के खाद, ठीक है, खेतों के खाद होते हैं। और भी होते हैं जैसे आपके कंपोस्ट खाद, ठीक है, कंपोस्ट खाद, ठीक है, कंपोस्ट खाद होते हैं। 3 प्रकार के खाद होते हैं, आपका हरी खाद और क्या होता है खेतों के खाद, और आपका क्या चीज़ कंपोस्ट खाद, ठीक है। जो कि ये जो इसका लाभ क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो इसका जो एडवांटेज हो जाएगा, जो मिट्टी को क्या है अधिक उपजाऊ बनाता है, जल निकायों को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। ये आपका 2 एडवांटेजेस हैं। जो कि बागवानी के मामले में जो है आपका गाय की गोबर की खाद क्या होती है, गाय की गोबर की खाद बहुत अच्छी मानी जाती है। और भी जैसे आपका समय, ठीक है, समय के अनुसार इसका समय बोला जाए कितने समय लगता है इसको बनने में गोबर की खाद को, तो गोबर की खाद को बनने का जो समय लगता है वो कितना लगता है आपका 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने का समय लगता है, 3 महीने का समय लगता है। आप लोग को बता दूं मैं, जो आपका गोबर का खाद होता है बनने में 3 महीने का समय लगता है। और इसका और भी जैसे इसके उपयोग के बारे में बात करें, जो कि आपका और भी कौन कौन से खाद हैं इन सभी के बारे में देखें, तो आपका जो हरी खाद का उदाहरण अगर पूछा जाए, ठीक है, हरी खाद का जो उदाहरण पूछा जाए तो आपका सेसा बीन होता है, ठीक है। सेसा बीन जो होता है, शेष बीन जो होता है आपका एक प्रकार के क्या होता है सेसा बानिया बोला जाता है, सॉरी सेसा बानिया, शेष बानिया जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ये हरी खाद का एक प्रकार का उदाहरण है, ठीक है, हरी खाद, ठीक है, ये एक प्रकार का हरी खाद का क्या है उदाहरण है। और जो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, अधिक जो है नाइट्रोजन के उर्वरक के कारण जो है किस चीज़ का समस्या बढ़ जाती है, अगर पूछा जाए अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के कारण कौन सी समस्या बढ़ जाती है, तो होती है आपको कीट की समस्या, ठीक है, कीट की समस्या जो है आपका समस्या किस समस्या जो है किस चीज़ से बढ़ जाती है, तो कीट समस्या जो है अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के कारण जो है कीट समस्या जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और भी अगर बात करें तो जैव खाद, ठीक है, जैव खाद, अगर जैव खाद जो होता है, ठीक है, जैव खाद जो है एक प्रकार का खाद नहीं है, ठीक है। जैव खाद जो होता है आप लोग को ऑप्शन में दिया जाएगा, एक प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है जो कि आपका जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि प्रोबेबली पूछा जा सकता है, ठीक है। जो जैव खाद होता है अगर ऑप्शन में दिख जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना, एक प्रकार का जैव खाद नहीं होता है, ठीक है। जैव खाद इस खाद में बोला जाए तो किसी प्रकार का जो है जैव खाद नहीं होता है। ये आपका जो है एक्सेक्शन टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। और जो है बात किया जाए जो कि आपका हरी खाद के पौधे, ठीक है, जो हरी खाद के पौधे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, आपका लेग्यूम्स बोला जाता है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी से होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनेसी के जो जितने भी क्या होते हैं आपके पौधे होते हैं जो कि आपका हरी खाद के पौधे होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग भी बात करें जैसे आपका बहुत सारे जैसे अगर इस प्रकार के बारे में बात कर रहे थे जो कि आपका जैसे उर्वरक, ठीक है, जैसे आपका पोटास होता है, पोटास बच गया था, ठीक है, जो पोटास होता है पोटास, ठीक है, पोटास, तो ये पोटास का क्या क्या काम होता है कि ये जो पीएच को क्या करता है इंक्रीज करता है, ठीक है, ये आपका पीएच को क्या करता है इंक्रीज करने में काम आता है, ठीक है, इट्स इंक्रीज पीएच, ठीक है, ये आपका पीएच को क्या करता है इंक्रीज करता है, जो कि ये जो है क्या करता है एसिड को जो है यहाँ पास जो एसिड लविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एसिड लविंग जितने भी पौधे होते हैं उनको जो है क्या है आपका क्या चीज़ किया जाता है, तो इसको जो है पोटास का क्या चीज़ नहीं देना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर जो है पोटास का उपयोग नहीं किया जाता है। जो क्या होते हैं अम्लता जो है अम्लता से क्या होते हैं आपका जो अम्लीय जो क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अम्लीय जो पौधे होते हैं, ठीक है, अम्लीय पौधों को जो है पोटास की मात्रा ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है, जो कि पोटास क्या करता है पीएच को क्या है बढ़ाता है, ठीक है, ये काम करता है। और बात करें अगर कैल्शियम नाइट्रेट की, ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कि आपका कैल्शियम नाइट्रेट से भी पूछा जा सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है, ठीक है, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट जो है कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपका क्या चीज़ कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, जो कि ये जो क्या काम करता है इसका काम की बात किया जाए तो ये जो है तत्व, ठीक है, यह तत्व जो है आपका घायल और फिर तनावग्रस्त जो क्या होते हैं तना जो ग्रस्त होते हैं, ठीक है, आपके कटे फटे ये सभी चीज़ों में मरम्मत के लिए पौधे में क्या होते हैं होने वाली मरम्मत के लिए जो है ये कैल्शियम नाइट्रेट जो है उपयोग में लाते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि और भी जैसे आप लोग गोबर की खाद हम लोग देख रहे थे, तो गोबर की खाद में जो है आपका कुछ चीज़ मैंने आप लोग को नहीं बता पाया था, जो कि गोबर की खाद का जो संगठन हम लोग बात करें, ठीक है, गोबर की खाद में क्या क्या होता है नाइट्रोजन
फास्फोरस और जो है पोटास, ठीक है। इस सब कितने कितने प्रतिशत में है ये चीज़ पूछा जाता है। तो ये जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 0.5 से लेकर के 0.6% जो है आपका क्या होता है नाइट्रोजन होता है, 0.25 जो है आपका क्या होता है तो ये होता है आपका पोटास, और जो क्या होता है यहाँ पर 0.5 लेकर के 0 दशमलव कितना आपका जो है 0.1, ठीक है। ये क्या होता है तो ये होता है आपका क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या होता है तो ये होता है आपका पोटास है, जो कि यहाँ पर अगर परसेंट में बात कर दिया जाए तो 50% नाइट्रोजन और 20% जो होता है आपका फास्फोरस और 20% जो होता है आपका पोटास होता है, ठीक है। और जो ये क्या होता है आपका जो क्या है आपका क्या है तो ये तीनों जो है आपका प्रतिशत में पूछा जा सकता है कि गोबर खाद का संगठन कितना कितना प्रतिशत होता है एनपीके का, ठीक है। और यहाँ पास एक चीज़ और नोट करने वाली चीज़ है जो कि सोना खाद किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि जो कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, सॉरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि क्या होता है आपका कैल्शियम क्या होता है अमोनियम जो क्या होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट जो कैल्शियम अमोनियम जो नाइट्रेट होता है, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो कि क्या होता है तो ये जो इसको क्या बोला जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, तो इसको बोला जाता है सोना खाद, ठीक है, सोना खाद बोला जाता है। सोना खाद किसको बोला जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बोला जाता है। और भी इस सब चीज़ों को याद रखिएगा, या फिर इसका दूसरा नाम होता है किसान खाद, ठीक है, किसान खाद, ठीक है, किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है इसको, किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है किस चीज़ को तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इस सब चीज़ को याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। और जो है आपका जो पोल्ट्री खाद में नाइट्रोजन की अगर पूछ दे कितने प्रतिशत होती है नाइट्रोजन जो होती है पोल्ट्री में, ठीक है, पोल्ट्री में जो नाइट्रोजन होती है पोल्ट्री खाद में वो होती है आपका 3.8% होती है, ठीक है। और जो नीम की खली होती है, ठीक है, नीम की खली अभी हम लोग नीम के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। जो नीम की खली होती है इसमें कितनी होती है नाइट्रोजन की प्रतिशत, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है यहाँ पास 5.2% होती है, ठीक है। और भी जैसे उर्वरक के नाम अगर हम लोग बात करना चाहें तो उर्वरक के नाम जो होते हैं जैसे आपका अमोनियम, ठीक है, अमोनियम जो होता है सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट ये आप समझ लीजिएगा अमोनियम सल्फेट। और जो है आपका डाई अमोनियम सल्फेट, ठीक है, DAP बोला जाता है। और जैसे आपका शैवाल, ठीक है, शैवाल। और जैसे आपका गोबर की खाद यूरिया, ठीक है, गोबर की खाद और यूरिया जो होती है, ठीक है, इसको यहाँ पर बताते चलता हूँ पहले से। जो आपका अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक है, ये जो होता है आपका सरल उर्वरक के नाम से जाना जाता है। आपका क्या चीज़ आपका अमोनियम सल्फेट जो है एक प्रकार का जो है आपका उर्वरक जो है आपका सरल आपका उर्वरक होता है। और DAP जो होता है ये एक प्रकार का सम्मिश्र उर्वरक होता है। और जो शैवाल होता है, ठीक है, शैवाल जो होता है जैव उर्वरक होता है, ठीक है, इस सब चीज़ को ध्यान रखेगा। जो शैवाल होता है जैव उर्वरक होता है। और जो गोबर की खाद है, ठीक है, गोबर जो है आपका गोबर की खाद और यूरिया, ठीक है, ये दोनों क्या आपके कार्बनिक खाद में आते हैं। और एजोला, ठीक है, एजोला भी एक प्रकार के क्या होता है तो ये आपका जैव उर्वरक होता है एजोला, ठीक है, एजोला एक प्रकार के क्या होता है जैव उर्वरक होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को जो है आप लोग नज़रअंदाज ना करिएगा, अब इस सब चीज़ को जो है नोट करते चलिएगा। अब बात कर लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपका कहाँ तक हो चुका, तो हमारा हो चुका कहाँ तक, तो ये हो गया हमारा कहाँ तक हो गया ये सभी, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है, 8 तक हो चुका है। आपका जो धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म, ठीक है, धान की जो प्रथम उत्परिवर्तित किस्म जो थी वो थी दूबराज, ठीक है, जिसको जो है आपका धान के प्रथम जो हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दूबराज। यहाँ पर देखते हैं चलिए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो दिया गया है ये, ठीक है, ट्राम छत्तीसगढ़ जो दूबराज म्यूटेंट वैरायटी, ठीक है, एक प्रकार की म्यूटेंट वैरायटी है। सबसे पहला जो है क्या चीज़ इसको रिलीज किया गया, फिर या फिर बोल सकते हैं जो पहला छत्तीसगढ़ का जो क्या था म्यूटेंट वैरायटी था वो था दूबराज, ठीक है, ये हो जाएगा D नंबर। और अगर खरीफ फसलों की कटाई की बात किया जाए, यहाँ पर खरीफ की बात की गई है तो हम लोग देख लेते हैं मोस्ट ऑफली जो है खरीफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं चलिए, ठीक है। तो खरीफ के जो क्या है यहाँ पास कटाई की जाती है, कब की जाती है, तो कटाई की जो की जाती है वो कब की जाती है तो आपका अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ठीक है, खरीफ का, हाँ आपका खरीफ का जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो देख लेते हैं और भी सारी जानकारियाँ इसके बारे में खरीफ के बारे में। तो देखिए आपका खरीफ कराई आपका जो है सॉरी खरीफ जो क्या होता है क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, खरीफ क्रॉप की जो बुआई होता है, ठीक है, बुआई की बात करें बुआई की जो बात करें हम लोग तो ये होता है आपका जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में होता है आपका जून जुलाई में क्या होता है तो इसका बुआई किया जाता है। और कटाई जो है कब किया जाता है, कटाई जो है आपका किसमें अक्टूबर और किसमें नवंबर में किया जाता है। और जो है आपका जो बोते समय अधिकतम तापमान जो है होना चाहिए और पकते समय जो है शुष्क वातावरण होना चाहिए, ये सभी जो है। जैसे इसका फसलें की बात करें आपके कौन कौन सी फसलें होती हैं,
फसलें जो है इनमें कौन कौन सी होती हैं, किस चीज़ में आपका खरीफ की फसलें में, ठीक है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका धान हो गया, और क्या हो गया आपका मक्का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, और क्या हो गया ज्वार हो गया, ज्वार हो गया, और क्या हो गया आपका अरहर हो गया, अरहर अरहर हो गया, मूंग हो गया, मूंग मूंग हो गया, और क्या हो गया मूंगफली हो गया, मूंगफली मूंगफली हो गया, और क्या हो गया आपका उड़द हो गया, ठीक है, उड़द हो गया, कपास हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके, सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन, ये सभी क्या होती हैं आपके फसलें होती हैं जो कि खरीफ क्रॉप में उगाई जाती हैं, ठीक है। एक एक करके सबको देख लेते हैं, जो कि मोस्ट ऑफली सभी टॉपिक से, धान से, मक्का से, कपास से, मूंगफली से, सोयाबीन से आदि से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी 1 नंबर के होते हैं। क्या बात है हम लोग को देख लेते हैं, चलिए ठीक है। क्या दिक्कत है देखने में, तो हर चीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो है धान के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो धान के बारे में देखा जाए तो आपका जो है हर चीज़ जो है पॉइंट आप लोग नोट करते चलेगा, हर चीज़ को यहाँ पर लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप लोगों को बताते चलूँगा, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं आप लोग देख के चेक कर लीजिएगा। पहला, ठीक है, जो एक प्रकार का रोग होता है धान में, जिसको जो है आपका क्या बोला जाता है, खैरा रोग बोला जाता है, ठीक है। खैरा रोग जो है किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, ठीक है। इसको याद रखेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जल रिसाव कम करने के लिए जो है क्या चीज़ आपका पैडलिंग जो है लगाया जाता है, ठीक है। पैडलिंग या फिर लेव बोला जाता है, वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो जल रिसाव कम करने के लिए, ठीक है। जल का जो है क्या चीज़, रिसाव, ठीक है, जल का जो है रिसाव को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए क्या चीज़, लेव या फिर पैडलिंग लगाया जाता है। तीसरा बात कर लें तो ये जो छारी या फिर क्या है आपका ऊसर भूमि होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका कितना दिन पुराना जो है यहाँ पास पौधे को रोपाई करना चाहिए, क्या चीज़ आपका छारी है, ठीक है। छारी है जो भूमि है, छारीय भूमि या फिर ऊसर भूमि बोला जाता है, जिसमें जो है कितने दिन की पुरानी पौधे को यहाँ पास आपका क्या चीज़ रोपाई करनी चाहिए, तो हो जाएगा आपका 40 से 45 दिन, ठीक है। 40 से 45 दिन के पौधे को यहाँ पास रोपण करना चाहिए क्षारीय भूमि में। और चौथा बात किया जाए तो धान में पानी की क्रांतिक अवस्था, ठीक है, क्रांतिक अवस्था धान में पानी की बोला जाए तो उसको बोला जाता है बूटिंग, ठीक है। बूटिंग अवस्था जो होता है यहाँ पास पानी की क्या होता है, क्रांतिक अवस्था होती है धान में। और जब बात किया जाए अगर पाँचवा, तो ये हो जाएगा खेत में जो क्या होता है, किस प्रकार की गैस निकलती है, ठीक है। धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है, तो गैस निकलती है आपका मेथन, ठीक है। मेथन गैस जो है खेत में निकलती है आपके धान के खेत में, ठीक है। आपका धान जो है एक प्रकार की क्या होता है, धान जो है एक प्रकार से क्या है, प्राचीन फसल है, इसको भी याद रखिएगा। और जो धान होता है क्या हो जाएगा, धान धान जो हो जाएगा आपका क्या होता है, ये गोल्डन धान में क्या पाया जाता है, ठीक है। जो गोल्डन धान होता है, ठीक है, इसको नोट करिएगा आपका गोल्डन गोल्डन धान में जो है क्या चीज़ आधा आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो होता है आपका विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन धान में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। और जो धान का बीज दर की बुआई की बात किया जाए, अगर सीधी बुआई करते हैं हम लोग, तब जो है बीज दर कितना रखेंगे, 80 से लेकर के 100 रखेंगे, ठीक है, 80 से 100 रखेंगे हम लोग अगर सीधी बुआई करते हैं तो। और जो इसमें धान में, ठीक है, धान का जो आपका जो सबसे प्रचलित जो एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है, उसको क्या बोला जाता है आपका, ब्यूटाक्लोर बोला जाता है, ठीक है। प्रचलित अगर खरपतवार नाशी बोल दे तो क्या लिखेंगे आप लोग, ब्यूटाक्लोर लिखेंगे, ठीक है। ब्यूटाक्लोर पर टिक लगा देंगे। और देख लेते हैं हम लोग, जैसे धान को उगाने के लिए मृदा जो अच्छी होती है, वो कौन कौन सी मृदा जो है अच्छी होती है धान के लिए, तो वो होती है आपका मटियार, ठीक है, मटियार दोमट मिट्टी, मटियार दोमट या फिर आपका चिकनी दोमट, ठीक है, चिकनी दोमट मटियार, ठीक है, चिकनी दोमट, ठीक है। ये जो सब मिट्टी होती है ये क्या होती है, चिकनी दोमट, ये जो है धान को उगाने के लिए क्या होती है, अच्छी जो है क्या है, मिट्टी जो है मानी गई है, ठीक है। और जो है बात करें अगर हम लोग, तो और भी जैसे आपके क्या होती है, आपका धान के संकर की बात करें, ठीक है, जो संकर धान है खेती जो है सर्वाधिक प्रचलन में है, कहाँ पास है, तो सर्वाधिक प्रचलन में जो है आपका किस में है, तो कौन सा देश में है, तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन में जो है संकर धान, ठीक है, संकर धान जो है क्या है, अधिक प्रचलित में है, सर्वाधिक प्रचलित है। जो कि संकर धान का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है, चीन में ही होता है, ठीक है। चीन में क्या होता है, संकर धान का अधिक जो है उत्पादित जो होता है चीन में ही होता है। आप लोगों को पता होगा धान का दूसरा प्रोड्यूसर जो है हमारा भारत है, ठीक है। इतना सब कुछ याद रखिएगा, और भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही, जितना कुछ इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, ठीक है। इतना लगा मेरे को इंपॉर्टेंट, मैं इतना कुछ लेके आया हूँ। अब बात करते हैं हम लोग अगर मक्का की, ठीक है। तो मक्का की बात किया जाए, सॉरी मक्का की बात किया जाए, तो मक्का में देखिएगा, अगर मक्का में ज़्यादातर पूछा जाने वाला कैसे टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पास प्रोटीन जो होता है 10% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। और जो है आपका 4% क्या होता है, तो 4% क्या होता है, इसमें तेल होता है, ठीक है, तेल होता है 4%। और जो 75% क्या होता है यहाँ पास, तो 75% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है 75% पाए जाते हैं, और 2 से लेकर के 5% क्या पाए जाते हैं, क्रूड फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है, क्रूड फाइबर पाए जाते हैं।
जो कि मक्का जो होता है, ठीक है, मक्के में जो है जड़ें जो कितनी प्रकार की होती हैं, तो जड़ें जो है यहाँ पास 3 प्रकार की जड़ें होती है, ठीक है। मक्के के जो 3 प्रकार की जड़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होती हैं, सेमिनल होते हैं, दूसरा क्या होता है आपका क्राउन होता है, तीसरा होता है आपका प्राप होता है, ठीक है। इतने प्रकार के जो है 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, कौन कौन सी, सेमिनल, क्राउन और क्या आपका प्राप होता है, ठीक है, प्राप प्राप ये होता है। और ये जो होता है आपका क्राउन, ठीक है, क्राउन होता है। और क्या होता है आपका, ये होता है सेमिनल, सेमिनल, ठीक है, सेमिनल होता है। और अगर हम लोग और बात करें मक्के की, तो मक्के में से और क्या चीज़ पूछा जा सकता है, तो आपका क्या होते हैं मक्के के, ठीक है, मक्के के जो अति नवनीत जो प्रजाति होता है किसको बोला जाता है, तो आपका जो अति नवनीत प्रजाति है वो आपका आज़ाद क्या है, आज़ाद उत्तम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज़ाद उत्तम। आज़ाद उत्तम जो है क्या आपका मक्के की अति नवीन प्रजाति है। और आपका जो मक्के के पौधे में टेस्ले पहले निकलता है, ठीक है, आपका जो क्या चीज़ है, मक्के का जो क्या होता है पौधे, ठीक है, इसमें जो है टेस्ले जो है, टैसेल जो है पहले निकलता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, टैसेल, टैसेल जो है क्या है पहले निकलता है, पहले निकलता है, ठीक है, पहले निकलता है। और हम लोग बात करें मक्का जो होता है इसका क्या है पैदावार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है, ठीक, चौथे स्थान पर है हमारा भारत मक्का की पैदावार की दृष्टि में। तो इतना सब कुछ है यहाँ पास। और देख लेते हैं अगर हम लोग बात करें तो ज्वार की, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ज्वार की, जो कि ज्वार भी हमारा क्या है, ज्वार जो है खरीफ क्रॉप में आता है, ठीक है। जो ज्वार होता है, ज्वार के यहाँ पास है, ज्वार से बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है HCN के बारे में, ठीक है। HCN जो कि हाइड्रोसाइनाइड बोला जाता है, जो कि एक प्रकार का हानिकारक होता है, ठीक है, केमिकल होता है, जो कि इस पौधे में जो है पाया जाता है। तो कब पाया जाता है, ये पौधा जो इसको क्या करता है, अम्ल जो है पैदा करता है, इसकी छोटी अवस्था में जो है HCN जो विष होता है एकत्रीकरण जो हो जाता है पौधों में अधिक हो जाता है, ठीक है। इससे जो है अगर हम लोग चारे को क्या है पशुओं को खिलाते हैं, जिससे जो है पशु की मृत्यु की है संभावना क्या है, मृत्यु की संभावना बढ़ी रहती है, ठीक है। इस वजह से हम लोग जो है इस सब चीज़ को जो है देख रेख करते हैं। और हम लोग हाइड्रोसाइनाइड का जो है जो क्या होता है हमारा जो ज्वार जो होता है किस अवस्था में, छोटी अवस्था में जो है एकत्रीकरण करता है हाइड्रोसाइनाइड का। इस वजह से जो है ज्वार को जो है हम लोग चारे के रूप में किसको नहीं खिलाना चाहिए ज़्यादा, तो हो जाएगा पशुओं को ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। और अगर बात कर लें और भी, जैसे कि आपका जो है ज्वार जो है अधिक खाने वाले मनुष्य में किस चीज़ की जो है अधिक मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। जो ज्वार खाने वाले ज़्यादा जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, इनमें जो है ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूसिन, सॉरी ल्यूसिन जो होता है, ल्यूसिन का ये लो है, ठीक है, ये ल्यूसिन का जो है क्या होता है अधिक मात्रा जो है हो जाता है, जिसके कारण जो है पैलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है, पैलाग्रा, सॉरी पैलाग्रा, ठीक है, पैलाग्रा जो रोग होता है ये मनुष्य में हो जाता है, बीमारी बन जाता है। और जो है बात करें अगर और भी, तो ये हो जाएगा जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो क्या होता है ज्वार का जो प्रोटीन होता है इसमें जो है लाइसिन जो एमिनो अम्ल जो है इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। लाइसिन जो क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन में जो है लाइसिन एमिनो अम्ल से ल्यूसिन की मात्रा, ठीक है, ल्यूसिन की मात्रा जो है अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ की मात्रा, ल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है ज्वार में। ल्यूसिन की मात्रा अधिक होने के कारण जो है अधिक ज्वार खाने वाले जो क्या है मनुष्य में क्या हो जाता है, पैलाग्रा रोग हो जाता है। और भी अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो ये क्या होता है, रबी जो ऋतु होता है, ठीक है, आपका रबी ऋतु में जो है कहाँ पास उगाई जाती है ज्वार को, तो ये हो जाएगा उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में ये जो है क्या चीज़ रबी ऋतु में उगाई जाती है, जो कि ज्वार होती है, ठीक है। और अगर हम लोग और बात करें हम लोग, तो ज्वार जो होती है, ठीक है, ज्वार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, ज्वार जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर पर है, ठीक है। भारत पहला नंबर पर है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि पर, लेकिन जो है उत्पादन की दृष्टि पर देखा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से जो है दूसरा नंबर पर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला, उत्पादन की दृष्टि से दूसरा नंबर पर है, ठीक है। और अगर हम लोग और जैसे इसका क्या होता है, तो इसका जो ज्वार का, ठीक है, ज्वार का जो क्या होता है, ये कुल जो होता है ये ग्रेमिनी कुल का होता है, ठीक है, ग्रेमिनी कुल का होता है। और क्या होता है ये आपका गुणसूत्र कितना होता है, इसका गुणसूत्र जो होता है 2n बराबर क्या होता है, तो ये 2n बराबर कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम जो होता है 20 होता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ पास है, तो उत्पत्ति स्थान जो है इसका अफ्रीका है, ठीक है, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। और जो वैज्ञानिक नाम जो इसका होता है सोरघम वल्गेयर बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, सोरघम वल्गेयर, ठीक है, वल्गेयर, वल्गेयर बोला जाता है, ये बोला जाता है इसका आपका वनस्पतिक नाम। जो क्या होता है, जो ज्वार होता है, ठीक है, ज्वार का जो क्या होता है पुष्पक्रम जो है पेनिकल होता है, ठीक है, पेनिकल,
पेनिकल जो होता है ये क्या होता है आपका ज्वर का पुष्पक्रम जो है पेनिकल कहलाता है। और जो यह एक प्रकार के क्या है स्वपरागित होता है, ठीक है, स्वपरागित होता है। एक प्रकार का जो है स्वपरागित फसल है जो कि क्या है आपका ज्वर जो है क्या चीज़ प्रोटीगिनी फसल है, जो कि भारत में जो विकसित ज्वर की किस्म है जैसे आपका क्या है आपका CHS1 है, ठीक है, जो कि आपका भारत में सर्वप्रथम संकर प्रजाति किस्म जो है विकसित किया गया था जो कि CHS1 है, ठीक है, जो कि आपका भारत में जैसे आपका जो और भी जैसे ज्वर की जो मीठी किस्म की बात किया जाए तो इसमें कितने प्रतिशत जो है शक्कर पाया जाता है, ठीक है, चीनी पाया जाता है। तो ज्वर के जो मीठी किस्म है, ठीक है, मीठी जो किस्म है इनमें जो है शक्कर कितना प्रतिशत या फिर चीनी कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो पाया जाता है 17% चीनी पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका मीठी किस्म जो हो जाएगी ISV आपका 69 है और आपका SSV 84 है, ठीक है, ये सभी जो है आपका SSV 96 है, SSB 96, ठीक है, ये सभी क्या है आपके मीठी किस्म है, ठीक है, और भी आदि हैं। तो अब बात करते हैं अगर हम लोग दूसरे जैसे अरहर की, ठीक है, अरहर की, तो अरहर जो होता है इसका वनस्पतिक नाम से शुरू करते हैं आपका केजेनिस केजान बोला जाता है, ठीक है, केजेनिस केजान बोला जाता है, केजेनिस केजान केजाना, ठीक है, केजान ये बोला जाता है। इसका वनस्पतिक नाम होता है आपका क्या होता है आपका लेग्यूमिनेसी होता है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी ये होता है आपका लेग्यूमिनेसी का कुल का होता है और इसका गुणसूत्र 22 होता है। और जो अरहर होता है इसको रेड ग्राम के नाम से, ठीक है, ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रेड ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम से क्वेश्चन प्रोबेबली पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका जो रेड ग्राम किसको बोला जाता है तो वो अरहर को बोला जाता है या फिर इसको दूसरा नाम और भी बोला जाता है पीजनस पी भी बोला जाता है, ठीक है, पीजन पी बोला जाता है, पीजन पी इसके नाम से भी जाना जाता है। और जो होता है आपका विश्व में जो है खेती जो है कहाँ पास होता है तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है अरहर का, जो कि अरहर जो है ये भी एक प्रकार का स्वपरागित होता है, ठीक है, स्वपरागित होता है। स्वपरागित एक प्रकार का फसल है जो कि ये क्या होता है दान में जो है दाल के प्रतिशत, ठीक है, अगर हम लोग जो अरहर में दानों और क्या है दाल के प्रतिशत जो है इसका कितना हो जाएगी तो दाल कितना प्रतिशत तक पाई जाती है तो ये हो जाएगा 70%, ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा 70% पाए जाते हैं दाने। और अगर लकड़ी की रेशियो की बात करें, ठीक है, हम लोग जो अरहर में दाने और जो उसकी क्या होते हैं डंठल होते हैं इन दोनों के रेशियो कितने हो जाएंगे 1:6 से हो जाएगा 8, तो ठीक है, 1:6 या फिर 1:8 के बीच होता है हमारा क्या चीज़ लकड़ी अनुपात क्या चीज़ का डंठल का, ठीक है, लकड़ी दाने का, ठीक है, तो दाने हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये दाने हैं और ये आपका क्या है लकड़ी या फिर डंठल बोल सकते हैं, ठीक है, लकड़ी लिख देते हैं लकड़ी ये, ठीक है, ये आपका रेशियो है लकड़ी रेशियो आपका दाने रेशियो लकड़ी एक रेशियो क्या है 6 और 8 के बीच, ठीक है, ये होता है आपका। और अगर हम लोग ये सभी चीज़ें हमने बता दिया किस चीज़ के बारे में थी तो ये थे अरहर के बारे में। और अगर हम लोग ये भी अभी खरीफ का चल रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी नींद में मत चलिएगा, ठीक है, ध्यान इस पर बनाए रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका चलते हैं अब मूंग पर, ठीक है, अगर मूंग की बात किया जाए तो मूंग जो है इसको क्या बोला जाता है इसका वनस्पतिक नाम जो होता है विग्ना रेडिएटा, ठीक है, रेडिएटा बोला जाता है। विग्ना आपका मूंग का जो क्या होता है वनस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा बोला जाता है और जो कुल होता है ये लेग्यूमिनेसी ही होता है। और जो आपका गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र या फिर आपका क्रोमोसोम जो होता है 24 होता है। और जो ये उत्पत्ति स्थान क्या है आपका भारत ही है, ठीक है, भारत है, जो कि इसमें प्रोटीन जो है आपका 25% जो है प्रोटीन पाया जाता है प्रोटीन। और जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो 60% जो है क्या चीज़ है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो है वसा, ठीक है, वसा की बात किया जाए तो 1.30% जो है वसा या फिर फैट पाया जाता है, ठीक है। इसके जो क्या होते हैं ये हमारे मूंग के जो जड़ों में क्या चीज़ कौन सा राइजोबियम जो प्रजाति है पाया जाता है तो राइजोबियम जो है इसके जो जड़ों में जो है पाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का क्या करता है वायुमंडलीय से क्या करता है स्थिरीकरण करता है, ये आपका काम करता है राइजोबियम, ठीक है। और जो है ये एक प्रकार के क्या है स्वपरागित होता है, ठीक है, स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है हमारा मूंग। और जो है ये बीज जो है कितनी मात्रा में बोया जाता है तो ये हो जाएगा पर हेक्टेयर के लिए 12 से लेकर के 15 हेक्टेयर, ठीक है, 12 से लेकर 15 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, केजी पर हेक्टेयर जो होता है 12 से 15 होता है। और मूंग जो है किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, इस पॉइंट की याद रखिएगा। और जो किस्म जो है इसे जैसे आपका पूसा बैसाखी, ठीक है, इसको याद रखिएगा पूसा बैसाखी, ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा क्या है
आपका किस्म है जो कि बहुत ज़्यादा ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। पूसा बैसाखी किसका किस्म है, तो ये आपका एक प्रकार के क्या है, तो ये मूंग का किस्म है। ये आपका मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कुछ आपका जो किस्म है वो नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है इससे पूछा जाता है जो कि आपका पूसा बैसाखी जो है किस्म से, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का मूंग का क्या है, किस्म है। अब बात कर लेते हैं अगर और भी हमारे क्या है किस्म है, जैसे वर्षा है, शीला है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अगर सोयाबीन की, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो होता है, ठीक है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम सब लोग को पता होना चाहिए, ग्लाइसिन मैक्स होता है, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स है इसका सोयाबीन का नाम, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, ग्लाइसिना, ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स, मैक्स ये आपका क्या है, मैक्स, सॉरी मैक्स जो है ग्लाइसिन मैक्स, ये इसका क्या है वनस्पतिक नाम है। ये भी क्या है, लेग्यूमिनेसी का है, लेग्यूमिनेसी कुल से है। और जो है इसका गुणसूत्र जो होता है वो 40 होता है। और जो उत्पत्ति स्थान है इसका चीन है, ठीक है, चीन है इसका उत्पत्ति स्थान। और जो इसका प्रोटीन ये सभी के बारे में बात कर लेते हैं तो 40% क्या है आपका प्रोटीन पाया जाता है। और जो 22% क्या पाया जाता है, तो तेल पाया जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है 30% पाया जाता है। विश्व में जो है सोयाबीन का 60% जो उत्पादक है, ठीक है, केवल अमेरिका में ही होता है। 60% जो उत्पादन है सोयाबीन का किस में होता है, अमेरिका में होता है, ठीक है, अमेरिका में होता है। अमेरिका में जो है 60% उत्पादक होता है केवल, ठीक है, 60% उत्पादक अमेरिका ही है इसका सोयाबीन का, इस चीज़ को नोट रखिएगा। और जो आपका क्या है, और जैसे कि आपका जबकि जो है हमारा दूसरे स्थान पर, ठीक है, उत्पादक के जो है दूसरे स्थान पर क्या है, तो उत्पादक के दृष्टि से हमारा क्या है, उत्पादन के दृष्टि से स्थान पर जो है कौन सा हो जाएगा, 25% जो उत्पादन होता है, ठीक है। दूसरा स्थान पर क्या सोयाबीन जो हो जाएगा उत्पादक देश वो हो जाएगा चीन, ठीक है, चीन हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और जो है सोयाबीन के बारे में और बात किया जाए तो सोयाबीन के जो है लिनेनिक जो अम्ल होता है इसमें पाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का लिनेनिक, ठीक है, यहाँ पर लिखे देते हैं लिनेलिक, ठीक है, लिनेलिक जो अम्ल है 55% पाया जाता है, ठीक है, अम्ल पाया जाता है किसमें, सोयाबीन में। जो राइजोबियम जैपोनिकम नाम का इसके क्या है जड़ों में पाया जाता है, राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है, राइजोबियम तो याद हो जाएगा जैपोनिकम, ठीक है, इसको याद रखिएगा जैपोनिकम। ये जो आपका एक प्रजाति का राइजोबियम का एक प्रकार का प्रजाति होता है जो कि आपका किसके जड़ों में पाया जाता है, सोयाबीन के जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो आपका क्या होता है सोयाबीन का जो बीज जो है आपका कालापन, ठीक है, सोयाबीन में जो क्या है बीज जो कालापन होता है किसके कारण होता है, तो कालापन, ठीक है, कालापन इसको याद रखिएगा, कालापन, कालापन जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है, एंथोसाइनिन, साइनिन, ठीक है, साइनिन जो होता है एंथोसाइनिन के कारण जो है क्या हो जाता है, बीज काला पड़ जाता है, ठीक है। और जो फलियां जो बनाने की जो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो फलियां बनाती है, ठीक है, सोयाबीन जब जो है फलियां बनाती है तब जो है यहाँ पर जो अवस्था होती है, ठीक है, इसकी अवस्था जब फलियां बनाने की होती हैं तब जो इसमें फास्फोरस की अत्यंत क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, फास्फोरस की क्या होती है, अत्यंत आवश्यकता होती है। उस समय जो है हम लोगों को फास्फोरस जो है देना चाहिए, फास्फोरस देना चाहिए किस समय में, फलियां बनते समय में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसको याद रखिएगा, जो कि आपका इंदौर मध्य प्रदेश पर, आपका इंदौर लिख देते हैं, इंदौर, ठीक है, इंदौर से पता चल जाएगा, ठीक है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश पर क्या है, सोयाबीन के क्या है अनुसंधान है, ठीक है, आपका राष्ट्रीय अनुसंधान सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, तो इंदौर मध्य प्रदेश पर है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें दूसरा और भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर हम लोग और रुकिए इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं अब मूंगफली की, चलिए, ठीक है, मूंगफली के, ठीक है, मूंगफली की बात करते हैं जो कि आपका एक प्रकार का क्या है खरीफ फसल ही है। तो खरीफ फसल में मूंगफली का क्या हो जाएगा, तो मूंगफली का क्या होता है आपका, इसका जो कुल होता है, ठीक है, इसका पहले नाम देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, अरेकिस हाइपोजिया होता है, ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है, ये हो जाएगा अरेपिस हाइपोजिया, क्या होता है इसका नाम होता है, वनस्पतिक नाम कुल जो होता है ये लेग्यूमिनेसी में ही आता है, ये लेग्यूमिनेसी में कुल आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेग्यूमिनेसी में आता है। लेकिन जो इसका क्या होता है तेल निकालने में क्या है इसका ज़्यादा क्या होता है, तेल के रूप में जो है ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, इस वजह से इसको तिलहरी में ना लेके चलिएगा। ये एक प्रकार का क्या होता है आपका लेग्यूमिनेसी होता है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी आपका फली वाला होता है। और जिसका गुणसूत्र होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 40, ठीक है, 40 क्या होता है गुणसूत्र होता है। उत्पत्ति स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। और भी अगर प्लस पॉइंट की बात कर ले हम लोग यहाँ पास तो मूंगफली जो है, ठीक है, मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का क्या है पहला स्थान है, ठीक है, प्रथम स्थान पर जो है भारत है, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि पर से
भारत जो है प्रथम स्थान पर है। मूंगफली का तेल जो है यहाँ पर तेल प्रोटीन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो 45% जो है तेल निकाला जाता है इसका, और जो बचा हमारा 26% क्या होता है, प्रोटीन होता है। 10.2% जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे। तेल को मुख्य रूप से आप लोग याद रखिएगा 45% इसमें तेल निकाला जाता है। ठीक है, जो कि तेल निकालने के लिए बहुत अच्छे ही क्या इसको माना जाता है। और हम लोग अगर और भी बात करें मूंगफली की खेती में जो है यहाँ पर जो है खली में कितनी प्रतिशत, ठीक, यहाँ पर मूंगफली की तेल निकालने के बाद जो खली बन जाती है उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, 7 से 8% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है 7 से 8%। और अगर हम लोग और भी जैसे आपका गुच्छे जो होते हैं, ठीक है, गुच्छे जातियाँ होती हैं यहाँ पर जो मूंगफली की, ठीक है, मूंगफली की क्या हो जाएगी, गुच्छे वाली जो जातियाँ होती हैं इनमें सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, सुसुप्तावस्था ऐसे लिख सकते हैं, सुसुप्तावस्था। ठीक है, अवस्था आप लोग समझ लीजिए, सुसुप्तावस्था जो होता है, ठीक है, इनमें नहीं पाया जाता है। किनमें, तो आपका जो गुच्छेदार होती है, ठीक है, गुच्छेदार जो होती है, गुच्छेदार जो होती है आपकी क्या चीज़, मूंगफली। ठीक है, गुच्छेदार जो मूंगफली की जाति होती है इनमें जो है सुसुप्तावस्था जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, और भी अगर हम लोग बात करें तो आपका जो मूंगफली की खली में जो है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की जो मात्रा है पाए जाने के कारण पशुओं को खिलाने से क्या चीज़ आपका 30% में वृद्धि होती है दूध में। ठीक है, दूध में वृद्धि करना है तो मूंगफली की खली को खिलाना है गायों को। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूंगफली की खली में आयोडीन की मात्रा पाए जाने के कारण पशु को खिलाया जाता है। इसमें जो है 35% तक जो है क्या चीज़ वृद्धि होती है आपका, इसमें दूध वृद्धि होती है। ठीक है, और भी अगर बात करें प्लस पॉइंट्स की तो ये हो जाएगा आपका मूंगफली में जो है पैगिंग की क्रिया बुआई से 55 दिन पहले कर देना चाहिए। ठीक है, 55 दिन बाद किया जाता है। आपका पैगिंग की जो क्रिया होता है मूंगफली के बुआई की क्रिया के 55 दिन बाद किया जाता है। ठीक है, और जो मूंगफली के तेल में दुर्गंध किसके कारण होता है, तो मूंगफली में जो तेल है, ठीक है, मूंगफली का तेल जो है जब ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण करता है तब जो है इसमें एक प्रकार का दुर्गंध आता है। ठीक है, किसके कारण, तो ऑक्सीकरण के आता है। ठीक है, और अगर हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है, ये आपका इतना कुछ था यहाँ पास। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं अब दूसरे जो खरीफ क्रॉप है, ठीक है, दूसरे जो खरीफ क्रॉप है, रुकिए हाँ ठीक है, चलिए। तो आपका जो दूसरा क्या चीज़ है यहाँ पर, दूसरा हमारा जो है उर्द है। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा उर्द हो जाएगा। ठीक है, उर्द के बारे में बात किया जाए तो उर्द जो हो जाएगा हमारा, जैसे इसका वनस्पतिक नाम जो है विंगा मुंगो होता है। ठीक है, सॉरी, विग्ना मुंगो होता है। ठीक है, विग्ना मुंगो होता है इसका भी नाम, जो कि आपका क्या है, एक प्रकार का क्या है आपका क्या है, खरीफ है। ठीक है, खरीफ फसल है। और यहाँ पास ये भी क्या होता है, लेग्यूमिनेसी में होता है। ज़्यादातर जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जितने भी खरीफ में जो उगाए जाने वाली जितने भी फसल आ रहे हैं, ठीक है, जो कि फलियों से आ रहे हैं, वो क्या है हमारे ज़्यादातर जो है लेग्यूमिनेसी में ही आ रहे हैं। ठीक है, और जो भारत जो है इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है भारत। ठीक है, भारत जो है उत्पत्ति स्थान है, जो कि इसके दाने में कितना प्रतिशत जो है, 24% क्या पाए जाते हैं आपका, प्रोटीन पाए जाते हैं, और 60% क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और जो है यहाँ पास क्या वहाँ 1.3, ठीक है, 1.3 जो है प्रतिशत क्या चीज़ फैट पाया जाता है या फिर वसा पाया जाता है। ठीक है, और जो है ये किस प्रकार की हैं, तो ये जो है एक प्रकार की क्या है, नम और क्या है गर्म जो मौसम होते हैं इस प्रकार की फसल है, जो कि उर्द में है आपका क्या चीज़, उर्द की फसल में 75 से लेकर के 90, ठीक है, 90 जो है सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, इतना जो वार्षिक वर्षा होना चाहिए इस एरिया में इसका क्या होता है, खेती होता है। उर्द के लिए उत्तम जो है जल निकास वाली बलुई दोमट, ठीक है, बलुई जो उत्तम क्या होते हैं, बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी वहाँ पर जो क्या होना चाहिए, अच्छी जो है जल निकास वाली होना चाहिए, जो कि क्या होता है उर्द के लिए उपयुक्त रहता है। ठीक है, और अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं, जैसे आपका कपास से भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कपास की, ठीक है, कपास की बात किया जाए तो कपास के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। चलिए, तो आपका जो कपास होता है, ठीक है, ये आपके कपास जो होता है एक प्रकार की क्या होता है, नकदी फसल होता है। ठीक है, नकदी फसल होता है, जो कि ये एक प्रकार से जो है मालवेसी कुल में आता है। ठीक है, आपका जो ये एक प्रकार का जो होता है आपका कपास जो होता है ये मालवेसी कुल में आता है, मालवेसी कुल में आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मालवेसी कुल में आता है, जो कि आपका जो इसका गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका जो कपास होता है, ठीक है, कपास जो होते हैं यहाँ पास 2 प्रकार के होते हैं। आपका कौन कौन सा होता है, गोसिपियम अर्बोरियम होता है और गोसिपियम हिरसुटम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो गोसिपियम अर्बोरियम होता है, ठीक है, आप लोगों का लिख देता हूँ, गोसिपियम तो दोनों में ही क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पास गोसिपियम समझ लीजिएगा, गोसी लिख ही देता हूँ मैं, गोसिपियम। ठीक है, आपका जो गोसिपियम है क्या चीज़ आपका, अर्बोरियम, ठीक है, अर्बोरियम
गोसिपियम अर्बोरियम यहाँ पर गुणसूत्र कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 13, ठीक है। और जो आपका क्या होता है गोसिपियम हिरसूटम, ठीक है, हिरसूट यहाँ पर गोसिपियम है, ठीक है, गोसिपियम और जो आपका हिरसूटम 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 इसमें जो होता है कितना होता है 26 होता है, ठीक है। गुणसूत्र जो होता है 26 होता है, जो कि ये दोनों ही क्या होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो कि आपका एक जो है देसी होता है और एक अमेरिकन होता है, ठीक है, एक अमेरिकन होता है और एक आपका क्या होता है आपका देसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको याद रखेगा, जो कि आपका अर्बोरियम और हिसम, ठीक है, हिरसूटम, ये दोनों मेन चीज़ें है, इसको याद रखेगा। गोसिपियम तो सेम होता है, यहाँ पास अर्बोरियम जो होता है यहाँ पास गुणसूत्र 13 होता है और हिरसूटम के पास कितना होता है 26 होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो जो क्या होता है आपका जो मालवेसी कुल का सदस्य है, जो कि ये जो क्या होता है संसार के कि आपका जो है 2 किस्म पाए जाते हैं। आपका कौन कौन सा अभी हम लोगों ने बताया आप लोगों को, जो कि कपास दोनों होते हैं, ठीक है। जो पहला जो होता है आपका देसी बताया था मैंने, दूसरा क्या होता है गोसिपियम जो हिरसूटम होता है वो एक प्रकार का अमेरिकन प्रजाति होता है, ठीक है। अगर जो है हम लोग बात करें जो प्लस पॉइंट की, तो ये जो आपका क्या होता है सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, सफ़ेद सोना, ठीक है, सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है कपास। और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कहाँ पास होता है, तो ये होता है गुजरात, गुजरात में होता है। और अगर बात करें और भी तो कपास का जो मुख्य क्या होता है, मुख्य रूप से क्या चीज़ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इसमें सेल्यूलोस, सेल्यूलोस पाया जाता है इसमें, ठीक है। और जो इसमें और कुछ जानने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका जो है देखिए, ठीक है, इसका क्या चीज़, तो आपका जो है कपास के जो है रेशा जो है और बिनौलों को जो है अलग करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, जो कपास होता है, ठीक है। इसमें बिनौला और आपका जो है क्या चीज़, बिनौला और रेशा, ठीक है, इन दोनों को अलग करने की क्रिया को ओटाई बोला जाता है, ठीक है, ओटाई बोला जाता है। और भी जैसे हम लोग और भी प्लस पॉइंट की बात करें अगर, और भी अगर हम लोग जो है प्लस पॉइंट की बात करें, जैसे आपका जो राष्ट्रीय क्या है ग्रामीण बैंक और में नाबार्ड, ठीक है, आर्थिक समस्या, ठीक है, इन सभी के बारे में तो आपका जो क्या हो जाएगा, तो ये सभी जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, तो इतना कुछ है आपका, तो जो कि आपका जो है लगभग खरीफ क्रॉप से जो है पूरा आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका खरीफ क्रॉप जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में, प्रक्षेत्र प्रणाली लंदन, ठीक है, लंदन के दोहरी प्रभाव का नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो किसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर एकहर प्रविष्टि, ठीक है, जो आपका क्या होता है कौन सा है, ये हो जाएगा क्या चीज़, तो सिंगल एंट्री को जो है आपका क्या चीज़ नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। और भी अगर हम लोग ये सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहें, जैसे आपका ये क्या चीज़ है हम लोग बैंक के बारे में, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आपका क्या चीज़ है राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक जो है कहाँ आपका जो है कब स्थापित किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय क्या चीज़ ग्रामीण बैंक, ठीक है, इसको विकास जो है क्या चीज़ बोला जाता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में NABARD नाबार्ड बोला जाता है, ठीक है। नाबार्ड जो होता है 12 जुलाई 12 जुलाई जो है कितना 1982, 12 जुलाई 1982 में जो है नाबार्ड को स्थापित किया गया था। नाबार्ड का जो है क्या एक प्रकार का जो है नाबार्ड जो होता है, ठीक है, नाबार्ड जो होता है एक प्रकार का क्या है आर्थिक संस्थान, ठीक है, क्या है नाबार्ड जो है एक प्रकार का आर्थिक संस्थान है, आर्थिक संस्थान है, संस्थान है, ठीक है, एक प्रकार का आर्थिक संस्थान है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्थापित कब किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो स्थापित किया गया था, वो 1975 में किया गया था। क्या चीज़ स्थापित किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है स्थापित किया गया था 1975 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और हम लोग अगर गेट की बात करें, ठीक है, जो गेट का जो सॉरी आपका जो गेट होता है, ठीक है, गेट, ठीक है, गेट या फिर इसको GATE गेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका मुख्य उद्देश्य जो है इसका क्या होता है, तो विश्व उत्पादन को बढ़ाना होता है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विश्व का क्या है उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, उत्पादन बढ़ाना क्या होता है, इसका क्या होता है मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, इससे रिलेटेड और पूछा जा सकता है। तो और अगर हम लोग यहाँ पास विशिष्ट क्या है, यहाँ पास एक विशिष्ट तिथि पर उनके मूल्य के साथ, ठीक है, एक व्यवसाय की भौतिक संपत्ति किसमें सूचीबद्ध है, ठीक है, तो ये किस में सूचीबद्ध होता है, तो ये होता है आपका प्रक्षेत्र आपका वस्तु सूची में जो है ये सब चीज़ जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जो प्रक्षेत्र संपत्ति क्या होता है, जिसका क्या होता है खुद स्वामी होता है, ठीक है, जिसका किसान जो है खुद स्वामी, इसी को क्या बोला जाता है प्रक्षेत्र संपत्ति बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग नेक्स्ट और कुछ बात करें तो ये आपका जो है रुकिए,
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पूसा केसर किसकी किस्म है, ठीक है। पूसा केसर जो होता है एक प्रकार का जो है गाजर का किस्म है, ठीक है। गाजर का किस्म है, तो इससे रिलेटेड हम लोग और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे आपका क्या चीज़ है, तो आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर आ गया, ठीक है। तो हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं जिससे जो है इससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। जैसे आपका जो है गाजर से, ठीक है, तो गाजर ही आपका क्या हो जाएगा, आपका गाजर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, गाजर एक प्रकार का क्या है, पूसा केसर जो किस्म है, ठीक है। केसर है आपका, पूसा केसर आपका गाजर का किस्म है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और भी हमारे कहाँ कहाँ से आपके सब्जियों वाले फसलों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सब्जियों वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ज़्यादातर जो है मूली से पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मूली से पूछा जाता है, ठीक है। मूली और आपका क्या चीज़, फूल गोभी, ठीक है। ये दोनों से जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, और भिंडी आपका जो है बैगन और भिंडी, ठीक है। इन सब से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है फूल गोभी से पूछे गए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें फूल गोभी की, ठीक है। फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी की बात करें अगर, तो फूल गोभी जो होता है आपका, इसका आपका वनस्पतिक नाम होता है बेसिका ओलेरेसिया, जो कि आपका क्रूसीफेरी होता है, ठीक है। इसका जो कुल होता है, कुल को याद रखिएगा, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी जो है इसका कुल होता है। और जो आपका क्या चीज़ है, क्रूसीफेरी कुल हो गया। गुणसूत्र कितना होता है, तो गुणसूत्र जो होता है इसका कितना होता है, तो गुणसूत्र याद रखिएगा, इसका गुणसूत्र जो होता है 18 होता है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान जो है पूर्वी क्या है, पूर्वी मध्य रेखीय होता है, ठीक है। पूर्व मध्य रेखीय क्षेत्र होता है। और जो सबसे पहले जो फूलगोभी का अगर हम लोग उदाहरण किसने दिया बोलेंगे, ठीक है। फूलगोभी का जो सबसे पहले जो उदाहरण जो है, वह वर्णन जो है सन कितना से 1544 जो है इसमें 1544 में किया गया था, जो कि इसको किसने किया था, डोडेंस, ठीक है। डोडेंस ने किया था, डोडेंस ने दिया था, ठीक है। इसको आपका 1544 में डोडेंस ने क्या दिया था, उदाहरण, फूलगोभी का उदाहरण हुआ, वर्णन किया था, ठीक है। ये हुआ था आपका किसने, डोडेंस ने। और अगर प्लस पॉइंट और बात करें, जो कि सन कितना 1800, ठीक है। ये जो है आपका भारत में सन 1822 ईस्वी में, ठीक है। बट 1822 ईस्वी में के लगभग जो है जेमसन द्वारा लाई गई थी भारत में, ठीक है। किसके द्वारा भारत में या फिर प्रतिपादित भी बोला जाता है बीच बीच में, या फिर लाया गया को हिंदी में प्रतिपादित भी बोला जाता है, ठीक है, लाया जाना को। तो जो कि किसने लाया था, तो जेमसन ने लाया था, ठीक है। जेमसन ने लाया था। कब लाया था, 1822 में लाया था, ठीक है। जो कि आगे चलकर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो और भी जैसे बात होते हैं, जैसे फूलगोभी के लिए सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर जो होती हैं, सितंबर और अक्टूबर जो होती है, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। ये जो होती है, इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापक्रम, और जो है आपका जो क्या होता है, बुआई होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका कहाँ से होता है, आपका सितंबर से अक्टूबर क्या होता है, इसका फूलगोभी का क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका कितना हो जाएगा, टेम्परेचर आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तथा जो है बुआई किया जाता है, ठीक है। इसको बुआई किया जाता है, और आपका किस में किया जाता है, तो दिसंबर, ठीक है। दिसंबर और क्या है, दिसंबर से जनवरी, ठीक है, जनवरी। इन दोनों जो मौसम में जो है आपका क्या चीज़, फूलगोभी का खेती किया जाता है। जो कि आपका जो है तापक्रम जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कहाँ पास, दिसंबर में। और जो है सितंबर अक्टूबर में 20 से 25 होना चाहिए, ठीक है। जैसे और भी जैसे किस्म के बारे में पूछा जा सकता है, तो जैसे आपका किस्म है, जैसे आपका पूसा क्या होता है, केतकी होता है, आपका क्या होता है, अर्ली मार्केट होता है, अर्ली क्या होता है आपका, पटना होता है, ठीक है। ये सभी जो है किस्में होती हैं, ठीक है। किस्में की बात किया जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग लिख सकते हैं पूसा क्या है, केतकी, ठीक है। पूसा केतकी होता है। और क्या होता है, अर्ली मार्केट, अर्ली पटना, ठीक है। ये सभी जो है किस्में हैं, जो कि आपका अगेती किस्म है। और अगर मध्यम किस्म की बात बोला जाए, तो मध्यम जो हो जाएगा जायंट हो जाएगा, स्नाबेल हो जाएगा, ठीक है, स्नेबाल होता है। और पछेती किस्म जो है हिसार वन, और आपका जो है काली मोन्था, ठीक है, ये सभी हैं। और जो है अगर हम लोग और बात करें, अगर हम लोग इस चीज़ का, जो कि आपका पत्ता गोभी से पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका जो क्या था, पूसा, ठीक है, पूसा शंकर जो पूसा शंकर 2 था, ठीक है। ये आपका जो है पहला जो है F1 शंकर है, ठीक है। सबसे पहले जो है F1 शंकर का किस्म है आपका पूसा शंकर 2। और जो है अगर और प्लस पॉइंट की बात किया जाए, तो आपका पूसा हिम जो है अलेली, ठीक है, जो क्या होती है, ये एक प्रकार की क्या होती है, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, तो ये जो है क्या है आपका किस्म है, जो कि क्या है, क्या इसको अधेली किस्म बोला जाता है, ठीक है। अधेली किस्म बोला जाता है, सॉरी यहाँ पास अधेली नहीं, क्या इसको इस प्रकार से क्या बोला जाता है, आपका एक प्रकार का किस्म है, जो कि आपका पहाड़ों में उगाया जाता है, ठीक है। पहाड़ों में जो है पूसा यहाँ पास लिख देते हैं सबसे पहले, पूसा हिम ज्योति, ठीक है, हिम ज्योति। आपका जो हिम ज्योति यहाँ पास नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कि ये जो है पहाड़ों में उगाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है, किस्म है। जो कि इसका बीज दर जो होता है वो कितना होता है, आपका यहाँ पास पॉइंट में लेके चलिए,
आपका फूल गोभी का जो बीज दर होता है वो कितना होता है, 500 से लेकर के 800 होता है, ठीक है। इसका नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका जो क्या होता है फूल गोभी का बीज दर होता है 500 से 800 होता है। और जो क्या होता है आपका ब्लांचिंग अर्ली, ठीक है। ब्रांचिंग जो अर्ली का आपका जो मैच्योरिंग जो है किस में इसके लिए उगाई जाती है, जो कि आपका जो इसमें जो है कर्ड जो है ऊपर आपका जो पत्तियां होती है, ठीक है, ढक कर जो है बांध दी जाती है, जिससे जो है सीधी धूप से किरणों से जो है रक्षा किया जाता है। क्या चीज़ आपका ब्लांचिंग, ठीक है, ब्लांचिंग, ब्लांचिंग जो होता है, ठीक है, ब्लांचिंग क्या चीज़, अर्ली मैच्योरिंग, ठीक है, ब्लांचिंग अर्ली, ठीक है। ब्लांचिंग जो अर्ली मैच्योरिंग किस्म जो होती हैं इनमें क्या किया जाता है कि जो ब्लांचिंग में जो अर्ली है, ठीक है, समझिए आपका जो है ब्लांचिंग जो अर्ली है मैच्योरिंग जो किस्म है इसके लिए क्या किया जाता है, तो इनमें जो है कर्ड, ठीक है, कर्ड के जो है ऊपर पत्तियां ढक कर जो है बांध दी जाती है, जिससे जो है सीधी धूप की किरणें से रक्षा की जा सके, ठीक है। और इसमें जो ब्लांचिंग की अवधि होती है, ठीक है, आपका क्या चाहिए, तो इसमें जो ब्लांचिंग की अवधि कितने होता है, तो 8 से 10 दिन के दिनों में होता है, ठीक है। सिर्फ जो है आपका 8 से 10 दिन के अंदर में जो है सर्द में, ठीक है, जिसमें जो है आपका जो जिससे जो है इसके बीच के दिनों में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, ब्लांचिंग की अवधि होता है 8 से 10 दिनों के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर अब हम लोग और भी बात करें, अगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपका फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी की जो है आपका स्व ब्लांचिंग की इसमें कौन सी है पूछा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसने बाल होता है, ठीक है। इसने बाल जो होता है, इसने बाल ये एक प्रकार का क्या होता है, स्व ब्लांचिंग होता है। और अगर और भी हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें, जैसे आपका फूल गोभी जो है ब्राउनिंग, ठीक है, ब्राउनिंग जो होता है आपका व्याधि रोकने के लिए किसका, या फिर आपका ब्राउनिंग जो क्या होता है आपका व्याधि होता है किसके कारण, किसकी कमी के कारण होता है, तो यहाँ पास इसको रोकने के लिए क्या चीज़ हम लोग, बोरन की कमी होता है, ठीक है, बोरन की कमी होता है, जो कि इसको रोकने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड डाला जाता है, एसिड बोरिक एसिड हम लोग डालते हैं, या फिर बोरिक अम्ल इसको बोला जाता है, जो कि ब्राउनिंग होता है, ठीक है, इसके कमी के कारण ब्राउनिंग या फिर भूरापन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि फूलगोभी में भूरेपन किसके कारण होता है, तो वो हो जाएगा आपका किसके कारण, आपका बोरन के कारण होता है, ठीक है। और अगर हम लोग और भी प्लस पॉइंट की बात करें, तो आपका जो फूलगोभी में प्रमाणित बीज उत्पन्न करने के लिए निश्चित दूरी कितना रखा जाएगा, तो हो जाएगा 1000 मीटर रखा जाता है, ठीक है, 1000 मीटर रखा जाएगा, प्रमाणित बीज जो है प्राप्त करने के लिए दूरी रखा जाता है, ठीक है। इतना सब कुछ है आपका फूलगोभी से, ये सब चीज़ फूलगोभी का इंपॉर्टेंट हो गया ख़त्म, ठीक है। हम लोग जो है अब बात करते हैं किस चीज़ का, गाजर का, ठीक है। अब बात करते हैं गाजर का, तो गाजर क्या होता है इसके बारे में हम लोग भी देख लेते हैं, जो कि गाजर से इतना कुछ तो पूछा नहीं जा सकता है, जैसे आपका किस्म पूछ दिया था, ठीक है, जो कि आपका पूसा केसर होता है, एक प्रकार के क्या है, गाजर के किस्म है, ठीक है। तो गाजर का जो किस्म होता है इसमें एक प्रकार से और प्लस पॉइंट ये करिएगा, ठीक है, गाजर का जो काला रंग होता है, ठीक है, काला रंग जो होता है किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। एंथोसाइनिन जो होता है आपका काला रंग का कारण होता है, एंथोसाइनिन, ठीक है, एंथोसाइनिन, ठीक है, इसमें जो है काला रंग होता है, जो कि हम लोग सोयाबीन में देखा था, ठीक है। और जो गाजर जो होता है ये आपका ठंडे मौसम की फसल है, ठीक है, ठंडे मौसम की क्या है, फसल है, ठीक है, ठंडे मौसम की एक प्रकार की फसल है गाजर। और जो नारंगी रंग जो होता है, ठीक है, गाजर में जो नारंगी जो होता है कैरोटीन और थायमिन, और फिर आपका क्या होता है, नारंगी जो गाजर होता है, ठीक है, इसको लिखिए आपका जो नारंगी नारंगी गाजर, ठीक है, नारंगी गाजर जो होता है, गाजर गाजर इसमें क्या चीज़ पाया जाता है, तो इसमें जो है कैरोटीन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है आपका राइबोफ्लाविन पाया जाता है, ठीक है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं नारंगी गाजर में। और इसके किस्म और भी हैं, जैसे आपका क्या होता है, ये आपका पूसा केसर, पूसा याग्निन, और क्या होता है पूसा मोहाली, ठीक है, मिहाली, ये सभी क्या होते हैं आपके केसर, आपके जो है गाजर के किस्म होते हैं। और अगर प्लस पॉइंट की और भी बात करें, तो ये एक प्रकार का पर परागण होता है, ठीक है, पर परागण होता है इसमें, ठीक है, क्या होता है मधुमक्खी और साधारण मक्खियों द्वारा होता है, जो कि किसमें, गाजर में होता है। और गाजर जो होता है प्लस पॉइंट की बात करें, तो गाजर में जो है कैरेट जो है, यहाँ पर जो है क्या होता है आपका जो कैरेट येलो जो रोग होता है, ठीक है, कैरेट येलो रोग, कैरेट येलो रोग, ठीक है, येलो रोग जो होता है इसमें किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपका विषाणु के द्वारा, ठीक है, विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, कैरोट येलो रोग होता है, ठीक है। ये सभी था आपका जो है क्या चीज़ के बारे में, गाजर के बारे में। और भी देख लेते हैं, अगर यहाँ पास और कुछ चीज़ें पूछने वाली चीज़ें हैं तो नहीं है, ठीक है, जो कि आप लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा गाजर और क्या आपका पूछने वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, जो कि आपका क्या चीज़, जो कि वनस्पतिक प्रवर्धन में कौन सा जो है उत्तक शामिल नहीं होता, ठीक है। एक प्रकार से जो आपका कैम्बियम होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपका कैम्बियम जो होता है वनस्पतिक प्रवर्धन में जो है एक प्रकार का कौन सा उत्तक जो है शामिल है, तो हो जाएगा आपका कैम्बियम हो जाएगा, ठीक है। छायादार जो कैम्बियम होता है इसी की वजह से जो क्या है आपका वनस्पतिक प्रवर्धन जो है संभव हो पाता है। छायादार जो पेड़ होते हैं इनके क्या है, नीचे के जो क्या होती है कैनोपी जो होती है किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो कैनोपी किसको बोला जाता है, तो ये हो गया आपका पेड़,
ये हो गया पेड़, इसको बना दिया मैंने पेड़। इसके नीचे जो छाया होता है, ठीक है, पेड़ का जो छाया बनता है वो किस आकार का बनता है, तो वो बनता है गोल आकार का। उसी छाया को क्या बोला जाता है, तो उस छाया को क्या बोला जाता है, कैनोपी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए नंबर। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जो कि ये आपका हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, जो कि यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। खाद्य परिरक्षण सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं खाद्य परिरक्षण की। खाद्य परिरक्षण से कौन कौन से, जो कि आपको खाद्य परिरक्षण में जो है विकिरण, ठीक है, विकिरण के लिए जो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा जो गामा रेस होता है, ठीक है। गामा रेस जो होता है, ठीक है, जो गामा रेस होना चाहिए कि कौन सा होना चाहिए आपका, तो देखते हैं, चलिए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जो आपका क्या होता है, गामा रेस होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका गामा रेस जो होता है, ठीक है, ये आपका जो है खाद्य किस चीज़ में सबसे जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो जाए आपका गामा किरण, ठीक है। एसिड प्रतिरोधी आपका टीन डब्बा भी कहा जाता है, ठीक है। एसिड प्रतिरोधी मतलब जो है आपका कौन, यहाँ पास हम लोग का कोई फूड है, ठीक है। फूड में जो क्या है, एसिड की मात्रा क्या है आपका अधिक है, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 7 से, तब क्या हो जाएगा, एसिड में हो जाएगा। जिस फूड का जो एसिड वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है, एसिडिटी ज़्यादा होता है, तो उसको जो है हम लोग इसमें रखते हैं तो आर एनिमल, ठीक है। आर एनिमल जो क्या होता है, कंटेनर होता है या फिर डब्बा होता है। इसमें जो है एसिड जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फूड को जो है इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो चलिए बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब अगर हम लोग किस चीज़ की, हम लोग अगर ये सभी फल सर आपके क्या चीज़, फल परिरक्षण के बारे में, ठीक है। फल परिरक्षण से हम लोग चलिए बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उद्यान विज्ञान पर, ठीक है। उद्यान विज्ञान से हम लोग शुरू करते हैं। तो उद्यान विज्ञान, ठीक है, आपका जो उद्यान विज्ञान, ठीक है, उद्यान विज्ञान का जो है ये किसको कहाँ से लिया गया है, उद्यान विज्ञान को कौन से भाषा से लिया गया है, तो आपका लेटिन भाषा है, ठीक है। उद्यान विज्ञान जो होता है आपका लेटिन भाषा होता है, जो कि यहाँ पर जो है आपका जो है उद्यान विज्ञान को जो है कितनी शाखाओं में बांटा गया है, तो कितनी शाखाओं में बांटा गया है उद्यान विज्ञान को, बताइए। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि उद्यान विज्ञान को जो है कितने भागों में जो है बांटा गया है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ उद्यान, ठीक है। आप लोग कुछ तो करेंगे, ठीक है, हम अपने लिए, ठीक है, विज्ञान को कितने, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पास मेरे को पता चलेगा कि लगभग जो है कितने लोगों ने है यहाँ तक देखा है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ, उद्यान विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस चीज़ का जो आंसर ढूंढ करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का बात करते थे हम लोग, तो देखिए आपका जो उद्यान के जो क्या होते हैं, ठीक है, उद्यान के जो क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, फलने से पहले जो है खाली पड़ी भूमि, ठीक है, फलने से पहले जो है इसके आसपास के जो क्या होते हैं भूमि खाली पड़ी रहती है, उनमें जो है अन्य फसल को लगाने को क्या बोला जाता है, अंतरा सस्यन बोला जाता है, ठीक है। अंतरा सस्यन बोला जाता है। अंतरा सस्यन किसको बोला जाता है, तो अंतरा सस्यन जो उसको बोला जाता है जो कि आसपास के जो भूमि है, पेड़ पौधे हैं, उसके आसपास में जो है फूल आपका जो है फलने से पहले, उन पौधों के फलने से पहले उसके आसपास के खाली भूमि में जो है सब्जियां फिर अन्य फसलें उगाने का जो है अंतरा सस्यन बोला जाता है, ठीक है। और जैसे आपका फलों के वृक्ष है, जैसे आपका आम कटहल, ठीक है, इन सभी के बीच में जो है हम लोग क्या चीज़ उगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर अंतरा सस्यन की बात कर रहे थे हम लोग, जो कि आम की क्या है वृक्ष हैं, ठीक है, आम के वृक्ष हैं, और भी जैसे आपके कटहल की, आंवला की, ठीक है, और भी अमरूद की आदि हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो है सब्जी हम लोग क्या है, खाली ज़मीन है, ठीक है, इनके बीच में जो है लगाए हैं हम लोग, खेत में रोपित किए हैं, इनके बीच में खाली ज़मीन है, उन पर जैसे हम लोग आपका किस चीज़ का खेती कर सकते हैं, मटर का, ग्वार का, ठीक है, ग्वार का, और क्या है आपका फ्रेंचिन का, चाइना का, मूंग का, ठीक है, चना का, सॉरी चाइना का नहीं, चना का, और जो है किस चीज़ का, मूंग का, आदि सभी जो क्या होते हैं फसलें का, क्या चीज़, बैंगन का, मिर्च का, ठीक, आदि क्या होते हैं सब्जियां होते हैं, इन सभी का जो है खेती करना जो है अंतरा सस्यन के अंदर आता है, ठीक है। अब जो देखिए आपका और प्लस पॉइंट जो हो जाएगा, वसा सबसे अधिक किस में होता है, तो वसा जो सबसे अधिक होता है 64.4%, ठीक है, इसको याद रखें, सॉरी 64.50, ठीक है। ये जो होता है सब लोग को पता होना चाहिए किस में होता है, तो ये होता है अखरोट में, ठीक है, अखरोट में होता है। और दूसरे नंबर पे आता है वो आता है बादाम, ठीक है, बादाम कच्चा बादाम, चलिए देख लीजिए आपका जो 58 जो होता है 58.90, जो कि आपका क्या होता है बादाम जो होता है, इसमें क्या होता है दूसरे नंबर में आता है, इसमें वसा पाया जाता है, ठीक है, वसा या फिर फैट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, अखरोट में। अगर आपका ऑप्शन में अखरोट नहीं दिया गया है तो बादाम पर टिक कीजिएगा, ठीक है। और तीसरा आप लोग बात कर लेते हैं कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम
कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये आपका लीची में पाया जाता है। ठीक है, लीची जो फल होता है इसमें कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है। और जो है आपका क्या चीज़, तो जो सेवल होता है, ठीक है, आपका जो पौध में जो है पौधे निकालने हैं तो एक प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, पौधे निकालने का एक प्रकार का यंत्र जिसको क्या बोला जाता है, सोवल बोला जाता है। ठीक है, सोवल जो है आपका क्या चीज़ है, सोवल जो है एक प्रकार का यंत्र है, यंत्र, ठीक है, जिससे जो है पौधे निकाले जाते हैं। ठीक है, पौधे निकाले जाने वाले प्रयोग में आने वाला आपका क्या है, एक प्रकार का यंत्र है। ठीक है, और अगर और भी बात कर लें हम लोग, जैसे आपका विटामिन सी जो है, ठीक है, विटामिन सी के बारे में बात करें तो विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी जो है आपका किस में पाया जाता है, बारबेडस चेरी। ठीक है, बारबेडस चेरी, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, बारबेडस चेरी होता है जो कि आपका सबसे ज़्यादा जो है क्या विटामिन सी पाया जाता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है, आंवला होता है। ठीक है, आंवला होता है जो कि क्या है दूसरे नंबर पर। अगर ऑप्शन नहीं दिया गया हो तो दूसरे पे टिक लगाना है। ठीक है, और जो है आपका भारत में जो है राष्ट्रीय फल किसको बोला जाता है, आम को बोला जाता है, ये तो पता होगा सब लोग को। और फल को, आम को जो क्या बोला जाता है, फलों का राजा भी बोला जाता है। और इसको आम को क्या बोला जाता है, आपका बाथरूम फल भी बोला जाता है। ठीक है, बाथरूम फल भी बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और जो मुगल गार्डन जो है कहाँ पास स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। प्लस पॉइंट में आपका मुगल गार्डन कहाँ पास स्थित है, ये आपका है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और जो आपका एशिया का सबसे बड़ा गुलाब का बगीचा कहाँ पास स्थित है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में क्या है आपका एशिया का सबसे बड़ा क्या है, गुलाब का बगीचा है। और अनार को जो है हम लोग एक प्रकार से क्या चीज़, अनार को इसको याद रखेगा, अनार को हम लोग जो है ऐसा फल वृक्ष है जिसको जो है शोभाकारी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। ठीक है, और भी बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से तो आपका कितना हो गया, लगभग आपका क्वेश्चन हो गया है, कहाँ से, आपका हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, और भी अगर हम लोग बात करें जैसे आपका खाद्य परिरक्षण, ठीक है, खाद्य परिरक्षण प्रसंस्करण, ये सभी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं खाद्य परिरक्षण के बारे में। ठीक है, आपका 80 नंबर में था। तो खाद्य परिरक्षण जो होता है यहाँ पर गामा रेस हो जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला डी नंबर जो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, केंद्रीय अगर हम लोग बात करें केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय क्या हो जाएगा, केंद्रीय क्या चीज़, खाद। ठीक है, खाद, खाद क्या चीज़, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो है तकनीक जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पास स्थित है, तो आपका मैसूर में। ठीक है, याद होगा अगर मेरे पिछले वीडियो देखा होगा आप लोगों ने तो मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पास, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में है स्थित। ये आपका क्या चीज़, केंद्रीय खाद्य क्या है आपका प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान। ठीक है, और जो है आपका क्या चीज़, अगर खाद्य प्रसंस्करण जनक, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन थे, तो ये थे आपका निकोलस। ठीक है, आपका निकोलस क्या थे, निकोलस एपर्ट थे। ठीक है, जो कि आपका ये कब थे, 18 आपका 10। ठीक है, आपका 1810 ठीक है, 1810 में जो है इन्होंने इसका खोज किया था। ठीक है, जो कि आपका निकोलस एपर्ट थे। ठीक है, एपर्ट, ठीक है, ये थे आपके निकोलस एपर्ट ने। ठीक है, आपका क्या चीज़, किसका, ये इनके जनक माने जाते हैं, जो कि आपका खाद्य प्रसंस्करण के जनक जो है कौन माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका निकोलस एपर्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट की। तो और भी जैसे आपका जो है जेली अम्ल, ठीक है, जेली के बारे में बात करते हैं। और भी आपका खाद्य प्रसंस्करण जैसे आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो कि इसका प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, इसका परिरक्षित के रूप में, तो जो हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के रंग वाले, ठीक है, हल्के रंग वाले जो क्या होते हैं, पेय पदार्थ के क्या है, पेय पदार्थ को जो है संरक्षित करने के लिए जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का जो है आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भी अगर प्लस पॉइंट की बात किया जाए, जो कि जेली, ठीक है, जेली, सॉरी, जेली अम्ल का प्रतिशत कितना होता है, जेली में जो अम्ल प्रतिशत होता है, ठीक है, जेली है, जेली में जो अम्ल प्रतिशत होता है 0.5 से लेकर के 1% होता है। ठीक है, 10% होता है जेली में अम्ल का प्रतिशत। और भी प्लस पॉइंट की बात किया जाए, जेली बनाने हेतु कितने प्रतिशत जो है चीनी के प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, जेली में जो है सांद्रता चीनी का प्रतिशत आपका कितने हो जाएगा, 65% जो है सांद्रता किस चीज़ का होता है, तो होता है चीनी का। यहाँ पर जेली के लिए अम्ल का बोला था 0.5 से लेकर के कितना 1% तक क्या होता है, अम्लीयता होता है, जो कि एवरेज बोला जाए तो 75 हो जाएगा। ठीक है, अम्ल जो हो जाएगा जेली में क्या होता है, अम्ल जो है कितना पाया जाता है 75। ठीक है, 0.75% पाया जाता है। और भी अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो ठीक है, चलिए प्लस पॉइंट की बात अगर मार्मलेड, ठीक है, मार्मलेड जो क्या होता है, मार्मलेड जो होता है ये तैयार किया जाता है कि इससे मार्मलेड जो तैयार होता है नींबू वर्गीय जो क्या होते हैं, नींबू जाति के जो है फलों में जो है फलों से जो है क्या तैयार किया जाता है, आपका मार्मलेड तैयार किया जाता है। ठीक है, और भी प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा एग्जिस्टिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो है आपका एक प्रकार के क्या होता है, डिब्बों को जो है पूर्णतः भरने के पूर्व जो है वायु को निकालना जो है क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, एक जो
स्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग बोला जाता है, एग्जिस्टिंग बोला जाता है किस चीज़ को, तो डिब्बों को जो है किस चीज़ को बोला जाता है एग्जिस्टिंग, तो डिब्बों को पूर्णतः भरने से पूर्व जो है वायु को निकालना ही क्या बोला जाता है एग्जिस्टिंग बोला जाता है। और भी जैसे आपका प्लस पॉइंट जैसे डिहाइड्रेशन, ठीक है, आपका डिहाइड्रेशन किसको बोला जाता है, तो डिहाइड्रेशन जो है इसको बोला जाता है जिसमें जो है कृत्रिम गर्मी द्वारा जो है खाद्य पदार्थों को जो है सुखाया जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है, ठीक है। और भी अगर प्लस पॉइंट की बात करें जैसे आपका टमाटर केचप, ठीक है, टमाटर का जो क्या होता है टमाटो केचप बनाया जाता है, टमाटो केचप केचप इसमें जो है आपका सोडियम किस चीज़ का आपका प्रयोग किया जाता है परिरक्षित के लिए, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम, ठीक है, सोडियम बेंजोएट क्या होता है बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट जो होता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है केचप जो है बनाने में, जिसका क्या चीज़ संरक्षित करने के लिए, ठीक है। और आपका जैसे फल हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप लोग को पता होगा तो, ठीक है, आपका क्या है फल एवं क्या चीज़, फल एवं सब्जी, फल एवं सब्जी क्या चीज़ प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण जो आपका उद्योग है, ठीक है, उद्योग ये आपका कहाँ पास स्थापना किया गया, तो ये हो जाएगा स्थापना कब किया गया, आपका फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग जो है यहाँ पास इसका स्थापना कब किया गया, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी कितना 1993 में, ठीक है, 1993 1 जनवरी फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग जो है आपका 1 जनवरी 1993 में स्थापित किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो आपका जो फलों के पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है जेलीमीटर, ठीक है, जेलीमीटर, ठीक है, जेलीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है फलों के पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। और प्लस पॉइंट जैसे आपका पाश्चुरीकरण किसको बोला जाता है, तो पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण उसको बोला जाता है जिसमें जो है आपका फलों को 100 डिग्री सेल्सियस से तापमान से ऊपर गर्म करने से क्या है संबंधित रहता है, जिसको पाश्चुरीकरण बोला जाता है, ठीक है। और भी है जैसे आपका जैम, ठीक है, जैम को बोला जाए तो जैम बनाने के लिए शर्करा और गूदा का आपका जो है रेशियो होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए जैम के लिए शर्करा और गूदे का तो 1:1 होता है, ठीक है, ये होता है शर्करा और गूदे का रेशियो। और जैसे आपका जेली का पीएच बताया था मैंने, ठीक है, जेली का पीएच क्या होता है आपका, तो यहाँ पर अम्लता जो होता है, ठीक है, आपका अम्लता जो होता है 0 क्या होता है 75 होता है, 0.75% किसका होता है, तो अम्लता जो होता है जेली का होता है, लेकिन उसका पीएच कितना होता है उस टाइम पर 3.2 से लेकर के आपका 3.4 तक होता है, ठीक है, उसका पीएच होता है 3.2 से लेकर के 3.4 होता है पीएच, ठीक है, पीएच वैल्यू एसिडिक होता है उतना कब होता है जब इसका क्या होता है यहाँ पास इतना प्रतिशत जो है क्या है आपका जेली आपका बनाया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं अगर प्लस पॉइंट की बात, और भी जैसे आपका जो है क्या होता है आपका जो आपका स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ है, स्टेरिलाइजेशन किससे संबंधित है, तो ये जो प्रक्रिया है सब्जियों को अपनाना, ठीक है, अब अपनाना जो है स्टेरिलाइजेशन से संबंधित है, तो ये जो क्या होता है प्रक्रिया जो है ये आपका स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया सब्जियों में जो है अपनाया जाता है, ठीक है। और आपका सेलोमीटर से पूछा जाए तो सेलोमीटर, ठीक है, सेलोमीटर जो होता है सेलोमीटर का क्या होता है, सेलोमीटर जो प्रयोग है इसको ब्राइन घोल में नमक के प्रतिशत जो है नमक के प्रतिशत निकालने के लिए जो है सेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे आपका और भी देख लेते हैं। तो और आप लोग यहाँ पास एक क्वेश्चन बच गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका आखिरी जो है, ठीक है, जो कि आगे है, ठीक है, ये आपका जो है 20 नंबर तक करेंगे हम लोग, बाकी आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ कर लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ पास आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है एब्सेसिस मीन, ठीक है, एब्सेसिस मीन्स क्या होता है, एब्सेसिस जो है एक प्रकार से क्या बोला जाता है एब्सेसिस को, जो कि इसमें क्या होता है एब्सेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एब्सेसिस का जो मतलब होता है अब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ क्या होता है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, एब्सेंस आपका क्या बैक्टीरिया वायरसेस, और क्या होता है आपका अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब क्या होता है एब्सेंस होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है एब्सेसिस बोला जाता है, एस्पेसिस बोला जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपका जल में जो है पीएच अम्लता, ठीक है, अभी अभी हमने बात किया था जेली में, ठीक है, जेली है, जेली में जो है पीएच की अम्लता 3 कितने प्रतिशत पर क्या होती है जल की पीएच होती है, ठीक है, जल की मात्रा का जेली में जो है पीएच की मात्रा अम्ल जो है होती है कितने प्रतिशत पर होती है, तो ये हो जाएगा 75, ठीक है, 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 21 नंबर का बी नंबर, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कितना होना चाहिए आपका 0.75, ठीक है, इतना होना चाहिए।
अम्ल का प्रतिशत, ठीक है। और आपका क्या है, आपका जेली में जो है जमने में विफल का कारण, ठीक है, क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किस चीज़ की कमी से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एसिडिक, ठीक है। ये अम्ल की क्या है, अधिकता के कारण, ठीक है। अम्ल सॉरी यहाँ पर अम्ल की अधिकता नहीं हो जाएगा, पेक्टिन की कमी से, ठीक है। पेक्टिन की कमी से क्या होता है, ये जमने में क्या होती है, आपकी समस्या होती है, ठीक है। तो जेली बनने में समस्या होती है। तो जेली जो होता है आपका पेक्टिन युक्त जो फल होते हैं, जैसे आपका क्या होता है, अमरूद होता है, ठीक है। अमरूद जो होता है आपका जेली बनाने के लिए बहुत ही क्या है, सर्वोत्तम अच्छा आपका क्या होता है, फल होता है, जो कि क्या होता है इसमें ठीक मात्रा में जो है आपका क्या पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है, जिससे जो है जेली बनाया जा सकता है। जो कि जेली में जो है आपका जमने में क्यों कमी, आपका जो जमने में क्या है दिक्कत आती है, जब जो इसमें पेक्टिन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। और अगर हॉर्टिकल्चर जो भाषा है किससे संबंधित है, ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग जो है क्या चीज़ आप लोग जो है जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप उनको पहले से पता था या नहीं, जरूर बताइएगा। जो कि आपका क्या चीज़ हॉर्टिकल्चर जो है किस भाषा शब्द से लिया गया था, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी भी बता देता हूँ, आपका जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये आपका इतना सारा क्वेश्चन रहा, और भी बाकी जो क्वेश्चन बचा है उससे हम लोग रिलेटेड और भी करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, धन्यवाद।